कर देती हूँ मैम। मैम ये प्रोग्राम हमने 13 अक्टूबर 2025 को हमने ये 5 डे ट्रेनिंग की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य दीक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में आईसीटी पहलों का समग्र अवलोकन प्रदान करना था। इस श्रृंखला के सत्र में प्रतिभागियों को ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार किए गए थे। पहले दिन में पार्टिसिपेंट्स को टीचिंग लर्निंग में आईसीटी के एकीकरण से परिचित कराया गया, जिसमें टीपैक 3ई मॉडल के साथ डिजिटल सामग्री के प्रकार पर चर्चा की गई। माइंड मैप, फैमिली ट्री, कार्टून, सिमुलेशन और वीडियो जैसों के माध्यम से अवधारणाओं को स्पष्ट भी किया गया। सत्रों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की परिभाषा, आरपीडब्ल्यू अधिनियम 2016 का अवलोकन, 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की पहचान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समावेशी शिक्षा संबंधी अनुशंसाओं पर भी चर्चा की गई थी। प्रतिभागियों को एनपीटीईएल, एनसीटी, एनडीएल जैसे ओईआर प्रदान करने वाले संगठनों से भी परिचित कराया गया। इसके साथ ही ओईआर निर्माण प्रक्रिया, कॉपीराइट कार्यों के उपयोग, क्रिएटिव कॉमन्स प्लेटफॉर्म और लाइसेंसिंग पर मार्गदर्शन भी दिया गया। पहले दिन पहले दिन ने प्रतिभागियों की अवधारणात्मक समझ को सुदृढ़ किया। दूसरे दिन में दूसरे दिन की शुरुआत दूसरे दिन का केंद्र बिंदु ऑडियो, वीडियो और इंटरैक्टिव संसाधन रहे। पृष्ठभूमि ज्ञान के साथ आरंभ होकर एक दिन में रोचक व्यवहारिक हैंड्स ऑन सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों ने ओडेसिटी, लूमी जैसे टूल्स पर काम कर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया और अपने मल्टीमीडिया शिक्षण संस्थान तैयार करने की क्षमता को विकसित किया। तीसरे दिन का फोकस हमारा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन पर रहा, जिसमें एडी मॉडल और संरचित पाठ योजना, लेसन प्लान, टेम्पलेट की मूलभूत समझ को विकसित किया गया, ताकि शिक्षण अधिक व्यवस्थित, रोचक, प्रभावी बन सके। इस दिन शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन और इमर्सिव टेक्नोलॉजी जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी एंड वर्चुअल लैब पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। वर्चुअल लैब के प्रदर्शन के साथ स्क्रिप्ट लेखन और स्टोरी बोर्डिंग पर भी चर्चा कर प्रतिभागियों की समझ को और गहरा किया गया। इसके बाद ई कंटेंट विकास में एआई के उपयोग पर 3 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें अवधारणात्मक चर्चा और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता को ध्यान में रखते हुए दिन का समापन साइबर सुरक्षा और जागरूकता पर एक सत्र के साथ हुआ। इसी के साथ चौथे दिन की शुरुआत ग्राफिक रिसोर्सेज के सत्र के साथ हुई। इसमें इंफोग्राफिक, कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप के साथ व्यू जैसे प्रदर्शन किया गया। इसके बाद एनिमेशन निर्माण सत्र हुए, जिसमें एनिमेशन के उद्देश्य, प्रकार और विकास प्रक्रिया की समझ प्रदान की गई और मोशन एनिमेशन का लाइव प्रदर्शन किया गया। दिन का समापन स्पेसिफिक टूल्स के के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों को अपने विषयों के अनुसार संसाधनों की खोज करने का अवसर मिला। पांचवें और अंतिम दिन की शुरुआत पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग से हुई, जिसमें
यहाँ इसमें आ गए। हाँ, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है। मैम पुनः ज्वाइन कर रही हैं। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? हाँ, ओके, थैंक यू। डे 3 से क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? ठीक है। टेक्निकल कुछ ग्लिच की वजह से मुझे लगता है कि जितना हमने 2 दिन में आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि ऑफलाइन ट्रेनिंग होना चाहिए, ऑफलाइन ट्रेनिंग होना चाहिए, तो शायद ये चीज हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ने सुन ली और जितना हमने इस 2 दिन में टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस किया है, तो मैं खुद ही डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैं क्षमा चाहूंगी उस चीज के लिए। अ, हम ओवरव्यू की बात कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि तीसरे दिन से शायद जहां मैं तीसरे दिन की चर्चा कर रही थी तब मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। तो तीसरे दिन का जो फोकस हमारा रहा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन पर रहा। एडी मॉडल और संरचित लेसन प्लान टेम्पलेट की मूलभूत समझ विकसित की गई ताकि शिक्षण अधिक व्यवस्थित, रोचक और प्रभावी बन सके। इस दिन शिक्षण अधिगम मूल्यांकन के लिए इमर्सिव टेक्नोलॉजी जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल लैब पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। वर्चुअल लैब के प्रदर्शन के साथ स्क्रिप्ट लेखन, स्टोरी बोर्ड पर चर्चा ने प्रतिभागियों की समझ को और गहरा किया। इसके बाद ई कंटेंट विकास में एआई के उपयोग पर तीसरा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें अवधारणात्मक चर्चा और उपकरण का प्रदर्शन शामिल था। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता को ध्यान में रखते हुए दिन का समापन साइबर सुरक्षा और जागरूकता के एक महत्वपूर्ण सत्र से के साथ हुआ। चौथे दिन की शुरुआत हमारी ग्राफिक संसाधनों के सत्र से हुई। इसमें इन्फोग्राफिक, कॉन्सेप्ट मैप, माइंड मैप के साथ व्यू जैसे टूल का प्रदर्शन हुआ। इसके बाद एनिमेशन निर्माण पर 2 सत्र हुए, जिसने एनिमेशन के उद्देश्य, प्रकार, विकास की प्रक्रिया की समझ प्रदान की और स्टॉप मोशन एनिमेशन का लाइव प्रदर्शन किया गया। दिन का समापन सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स के परिचय के साथ हुआ, जिससे प्रतिभागियों को अपने अपने विषय के अनुरूप संसाधनों की खोज करने का अवसर मिला। पांचवा और अंतिम दिन की शुरुआत पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग पहल के सत्र से हुई, जिसमें प्रतिभागियों को इसके तकनीकी ढांचे और सामग्री विकास रणनीति से अवगत कराया गया। इसका उद्देश्य प्रत्येक शिक्षार्थी की स्तर, गति, शैली और आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत अधिगम अनुभव कर बनाना था। इसके बाद कंटेंट पेडागोजी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर सत्र हुआ, जो अधिगम परिणामों के अनुरूप प्रभावी कक्षा अभ्यासों पर आधारित था। कार्यशाला का समापन ई बुक्स के सत्र पे हुआ, जिसमें उनके प्रकारों और संभावनाओं के साथ साथ क्यूआर कोड एवं ई पब निर्माण का प्रदर्शन किया गया, जिसमें ई बुक्स की डिजिटल शिक्षण संसाधन के रूप में उपयोगिता स्पष्ट हुई। यह कार्यक्रम न केवल प्रतिभागियों की तकनीकी दक्षताओं को सुदृढ़ करता है, बल्कि उनकी शैक्षणिक दृष्टि को भी व्यापक बनाता है, जिससे वे रोचक, समावेशी और भविष्य उन्मुख अधिगम वातावरण तैयार कर सके। समग्र रूप से यह कार्यशाला शिक्षकों को एनईपी 2020 के लक्ष्यों एवं 21वीं सदी के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप आईसीटी के प्रभावी उपयोग
के प्रभावी उपयोग करने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। मैम, तो ये हमारा इन 5 डे ट्रेनिंग का एक ओवरव्यू था जो मैंने अभी अब आपके सामने प्रस्तुत किया था कि इन 5 दिनों में क्या क्या सत्र आयोजित किए गए और उनमें क्या क्या टूल्स का ओरिएंटेशन दिया गया और वो और किस वो किस लर्निंग पर लर्निंग पर आधारित आधारित था। तो मैं आप मैं आपको आपको इनवाइट करना इनवाइट करना चाहूंगी। चाहूंगी कि मेरी आवाज थैंक यू डॉक्टर प्राची फॉर मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। आपने बहुत ही विस्तार से इन 5 दिवसीय कार्यशाला के दौरान क्या क्या एक्टिविटी की गई, इसका वर्णन किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रतिभागी भी इससे लाभान्वित होंगे। आप प्लीज समापन समारोह के आगे को हम आगे बढ़ाते हैं और आप कृपया इसे आगे बढ़ाएं क्योंकि मुझे पता चला कि आप सभी ने एक अपना रिपोर्ट भी तैयार की है, जो कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस कार्यक्रम को यहाँ से सीखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए। तो अब स्टेट से उसकी प्रस्तुति कराने जा रहे हैं अगर हम डॉक्टर प्राची, तो आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Prachi ma'am, for just inviting me for the action plan. अब मैं 1 बाय 1 स्टेट्स को आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वो जो उन्होंने एक्शन प्लान बनाया है उसको प्रेजेंट कर लें। तो सबसे पहले मैं ममता शर्मा एंड अर्चना पांडे, उन्होंने इस यूपी स्टेट ने 2 नाम मुझे दिए थे, तो इनमें से यूपी स्टेट को आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि इनमें से आप आके अपना एक्शन प्लान को विस्तार पूर्वक समझा दें कि आप अपनी इस एसआरजी में जो आपने लर्न किया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अर्चना जी, ममता जी। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार। मैम थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, हमारे यहाँ से रेनू मैम प्रेजेंट करेंगी। हाँ ठीक है मैम, कोई बात नहीं। मैं रेनू मैम को आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वो यूपी स्टेट की तरफ, यूपी स्टेट का जो एक्शन प्लान है उसको रिप्रेजेंट करें। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। जी मैम, हमारे यहाँ से पीपीटी प्रेजेंट होगी। प्लीज यूपीटी पीपीटी शेयर कर दे और मैं कंटिन्यू करी हूँ मैम। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। एनसीईआरटी टीम और सीआईटी टीम दोनों को यूपी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमें 5 दिवसीय जो हमारे 20 चयनित शिक्षक थे उनको जो प्रशिक्षण दिया, उसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, वो कम ही है। और इस वर्कशॉप में आकर हम सभी ने बहुत ही ई कंटेंट जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हमने बहुत सारी टूल्स के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। और इसके लिए हम इसको अपने राज्य में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हमने एक छोटा सा प्लान बनाया हुआ है जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रस्तुतिकरण से पहले मैं स्टीव जॉब्स का वो एक उद्धरण प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसमें लिखा है कि तकनीक कुछ भी नहीं है, तकनीक कुछ भी नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का आप पर विश्वास हो। हमारे नन्हे मुन्ने यूपी के बच्चे, हम ऐसा ई कंटेंट डेवलपमेंट करें कि उनको हम पर यह विश्वास हो कि हम उन्हें एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। तो हमारे महत्वपूर्ण जो हमारे राज्य के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके लिए आप हमारा पीपीटी अगर चल जाए तो मैं प्रस्तुतिकरण दूं, अन्यथा मैं बर्बल भी बोल रही हूँ। पीपीटी शेयर हो रही है, आप हमारे उत्तर प्रदेश को देख पा रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश जैसे कि जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, लगभग 6 लाख की संख्या में हैं, जिन तक हमको अपना ई कंटेंट डेवलपमेंट उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बनाना है। और हमारी 20 लोगों शिक्षकों की टीम, एसआरजी टीम, इस भविष्य की तरफ
ऐसा ई कंटेंट डेवलपमेंट करेगी, जिससे कि हमारी सीआईटी और एनसीईआरटी की टीम भी गर्व महसूस करेगी। नेक्स्ट स्लाइड। परिचय। जैसे कि आपने हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स के बारे में समझाया, इन्हीं आईसीटी टूल्स के कुशल उपयोग के लिए हम अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की प्लानिंग बनाएंगे। यह कार्यक्रम जो है शिक्षण प्रशिक्षण आधारित हो सकते हैं। छात्रों के लिए दीक्षा के माध्यम से आईसीटी कार्यक्रम का समन्वयन करेंगे, संसाधन विकास करेंगे, और प्रदर्शन के माध्यम से जब बच्चे और शिक्षक सीख जाएंगे तो हम उनका असेसमेंट भी करने की एक ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं कि क्या ई कंटेंट उन्होंने सीखा है, क्या स्किलमेंट उनमें उनके अंदर आया है, उसका असेसमेंट भी हम इन्हीं दीक्षा पोर्टल के माध्यम से, ऐसे हम कुछ टूल्स डेवलप करेंगे जो हमारे बच्चे और शिक्षक उनको माध्यम से अपना असेस भी कर पाए कि वो हमारे साथ प्रौद्योगिकियों को कितना आगे भविष्य में ले जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हम इन सेशंस को ऐसे आयोजित करेंगे, इनके लिए हम राज्य स्तर, फिर मंडल स्तर और फिर जनपद स्तर पर हम इनको प्रशिक्षण को प्रभावी करने के लिए आवश्यक कदम की एक प्लानिंग हमारे भविष्य के लिए प्लान में है, जिसे हम इम्प्लीमेंट करने का एक समरी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट। किस प्रकार हम प्रशिक्षण का विस्तार करेंगे, ये आपको सामने स्लाइड पर दिख रहा होगा। ये हम जैसे कि हम अपना प्लान बना रहे हैं, इसे हमें हायर अथॉरिटी से अप्रूव कराएंगे और तभी ये मॉडल लागू किया जाएगा, जिसका इसका स्थायित्व और प्रभावशीलता प्रशासनिक रूप से भी आगे आपको देखने को मिलेगी। ये हम 20 लोगों की टीम ने अभी अभी मिलकर ये प्लान बनाया है। छात्रों के लिए क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, इनमें हम दीक्षा, डिजिटल साक्षरता के साथ साथ ऑनलाइन सुरक्षा, जो आजकल डिजिटल अरेस्ट के आपने बात सुनी होगी, या बच्चे कैसे सुरक्षित तरीके से इन टूल्स को या दीक्षा को या और भी ऑनलाइन टूल्स को उनको प्रयोग कर पाएं और उनसे होने वाले खतरों से भी बच पाएं। इसके लिए हमें उन्हें विद्यालय स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को ये प्रशिक्षित करना होगा कि वो विद्यालय स्तर पर इन बच्चों के मध्य उनके प्रति जागरूकता फैला सके। नेक्स्ट स्लाइड। मैम मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी कि ये अपना प्रेजेंटेशन 1 से 2 मिनट का ही रखें। बस थैंक यू मैम, बस विद इन 30 सेकंड्स। आप देख रहे हैं इतने सारे टूल्स के बारे में हमने, हमारी प्लानिंग है कि हम शिक्षकों को बता पाए। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे टूल्स आपने हमें 5 दिवस में सिखाए हैं और इनको हम अपने शिक्षकों और बच्चों तक पहुंचाने की जरूर मदद करेंगे, और समस्या सुलझाने के कौशल, प्रॉब्लम रिजॉल्विंग टूल्स को भी हम अपनी दीक्षा में जरूर शामिल करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। परियोजना के माध्यम से हम आईसीटी कौशल विकास के लिए, जैसे कि हमने बताया, बहुत सारी क्रिएटिविटी और तकनीकी दक्षता को उनको बढ़ाकर व्यवहारिक कौशल उनके दैनिक जीवन में भी हम कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर पाए, ये जरूर करेंगे सर। नेक्स्ट स्लाइड। मेन हमारा जो है गुणवत्ता सुधार करने को लोग पर, बच्चों को अच्छी गुणवत्ता पूर्वक इस प्रकार हम डिजिटल चीजें सिखा पाए, इस पर भी हमारा पूरा ध्यान होगा, जो भी हम प्रस्तुतिकरण आगे बनाए दीक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी एक छोटी सी प्लानिंग थी जिसको कि हमने यहाँ पर किया। बाकी आपके जो भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, भविष्य में आपकी टीम हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम आपके इस प्लान के लिए। और बिल्कुल अगर भविष्य में कभी भी आपको एनसीईआरटी की जरूरत होगी हेल्ड होल्डिंग की, तो हम हमेशा ही तैयार हैं। सो थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी अशोक व्यास सर को एमपी से, कि वो अपना एक्शन प्लान प्रेजेंट करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट से जो एक्शन प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हैं, प्लीज अपने एक्शन प्लान को 1 मिनट के अंदर ही लिमिट करके रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो एमपी से अशोक सर। अशोक वानेरे मैडम, व्यास नहीं। ओके, सो सॉरी सर, सो सॉरी। ओके ओके। हाँ मेरा ओके, प्लान दिख रहा है, बिल्कुल मैंने सर, स्क्रीन शेयर बिल्कुल। किया। तो पिन पॉइंटेड जी, प्लान बनाया है मैंने। एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन तो हायर अथॉरिटीज के अप्रूवल के बाद ही होगा, है ना। इसके हमने बिल्कुल जो बिल्कुल। बेसिक, और एक बात और बताना चाहूँ बिफोर आई स्टार्ट माय प्लान। हम लोग एक्चुअली 8-10 महीने से हमारे यहाँ एक वीडियो रिकॉर्डिंग रूम बनाया है। और आपका ये ट्रेनिंग हमारे लिए इतना बेनिफिशियल रहा कि जो चीज़ हम लोग केवल एडोब प्रीमियर प्रो को ही जानते थे, उसके बाद बाकी की जो कंटेंट डेवलपमेंट की चीजें हैं वो नहीं जान जान पाए थे या जानते थे। तो ये 5 डेज ट्रेनिंग में हमको बहुत बेनिफिशियल रहा। और अगेन हायर अथॉरिटीज के अप्रूवल से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसका एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होना चाहिए, स्पेसिफिकली
AI के ऊपर। चलिए इसके बाद मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। हमारा उद्देश्य जो हमने रखा है कि जैसा कि एक पार्ट तो आपके यहाँ से कंप्लीट हो गया, डाइट IT प्रभारी कोई कंटेंट निर्माण की तकनीक एवं शैक्षिक दक्षता प्रदान करना, जो यहाँ पर हो गया है। उसके बाद हमने सेकंड वो रखा है कि डाइट लेवल पर ही एक ई कंटेंट प्रोडक्शन का यूनिट या सेल डिफाइन करें, जिससे हमारे टीचर्स के लिए लेसन प्लान, वीडियो लेसन, इंटरैक्टिव सामग्री का विकास हो सके। उसके बाद हमने एक 5 डेज ट्रेनिंग प्लान की है इसमें। फर्स्ट डे डे वाइज सामने दिख रही है, क्योंकि आपका 1 और 2 मिनट का टाइम दिया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसको एलेबरेट नहीं करूँगा। 5 डेज प्लान इसमें दिया गया है। फर्स्ट डे हमने ई कंटेंट की अवधारणा रखा है, सेकंड में इसमें कंटेंट डिजाइनिंग एवं स्क्रिप्टिंग रखी है, थर्ड डे सॉफ्टवेयर एवं टूल्स के ऊपर जो आप लोगों ने हमको बताए हैं उसके मैंने कुछ नाम इसमें इनकारपोरेट कर दिए, कुछ अपनी तरफ से भी लिखे हुए हैं। OBS का एक वो रखा हुआ है। फिर ई कंटेंट का फिर हमने एक प्रैक्टिकल सेशन रखा है, और लास्ट में हमने उसका वैल्यूएशन। तो ऐसा हमने 5 डेज ट्रेनिंग प्लान किया है। इसके लिए क्या क्या हमको लगेगा वो भी मैंने इनकारपोरेट किया है। फिर भूमिका एवं जिम्मेदारियां, ऑब्वियसली जब तक स्टेट अप्रूवल नहीं होगा इसलिए स्टेट को इन्वॉल्व किया है। फिर सेकंड जो हमारा है डाइट लेवल पर, डाइट पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसलिए डाइट को इन्वॉल्व किया है। फिर मूल्यांकन और फीडबैक, इस टाइप से हमने छोटा सा एक प्लान बनाया है, और विद इन लिमिट, जैसे कि आपने कहा था कि 2 मिनट्स में आप अपनी बात फिनिश करें। और यदि आपकी अनुमति हो तो हमने एक छोटा सा कंटेंट बनाया है यूट्यूब के ऊपर, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। इफ यू प्रोवाइड मी परमिशन देन मैं शेयर कर सकता हूँ। जी बिल्कुल सर, ओके। आप दिखा सकते हैं। क्या देख पा रहे हैं इसको सब लोग? हेलो? सर हमें आपका डॉक्यूमेंट दिख रहा है, अच्छा, रिसोर्स नहीं दिख रहा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Hello everyone. My name is Raksha Yadav and I am a middle school English teacher in Madhya Pradesh Government CM Rice School. सर हमें रिसोर्स नहीं दिख रहा है, आप एक मिनट में दिखा जस्ट हमें आवाज आ रही है? जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट। poem and this आप देख रहे हैं? जी सर, जी सर। हाँ, ये हमारे यहाँ के वीडियो रिकॉर्डिंग रूम में ही डेवलप किया है हमने। बस 1 मिनट का दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। today we are going to see the class 8 chapter 1 Another Chance. This is a poem and this poem is written by Helen Steiner Rice. So what is a टाइम कम है इसलिए मैं उसको अभी शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। तो इस टाइप के हमने क्लास 8 को लगभग अप्रोक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे भी हम इस सिचुएशन में हैं कि ऑनलाइन हमारे यहाँ से 9-10 की क्लास लाइव ट्रांसमिट कर पाए। तो ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था हमारी ओर से। थैंक यू, आपने हमें समय दिया बात करने के लिए। थैंक यू सर। और ये बहुत ही अच्छी पहल है कि आपने अपने स्टूडियो में इस तरीके के प्रोग्राम्स को बनाया है और 8वीं कक्षा के लिए कंप्लीट भी किया है। थैंक यू सो मच और कंग्रेचुलेशंस। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर जैनी गुजरात से, गुजरात SCRT से। सर आप प्लीज प्रेजेंट करें अपना स्टेट का एक्शन प्लान। नमस्ते मैडम। अच्छा सॉरी मैम, प्लीज। कोई बात नहीं है। गुजरात का प्लान में प्रेजेंट करूं उससे पहले कि आपने बताया कि क्या करने वाले हैं, पर हमारे जो ये एक्सपर्ट है, जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि डेली जो क्लासरूम का ट्रांजैक्शन है उसमें उन्होंने जो सॉफ्टवेयर
यहाँ से सीखा वो इम्प्लीमेंट करना अपने क्लास में शुरू किया है। तो एक वो है कि डेली रूटीन में SRG जो ट्रेन है वो अपने क्लासरूम में इसका यूज करेंगे। जैसे हमारे यहाँ से संजय भाई ने अपने स्कूल में स्टॉप मोशन से वीडियो बना के बच्चों को दिखाया है। दूसरा है, जब गुजरात स्टेट अपनी स्टेट की ट्रेनिंग करेगा तो उसके अंदर ये ट्रेनिंग हम ICT के तहत लेना चाहते हैं, 5 डेज ऑफलाइन और ऑनलाइन। इसका हम डिमांड रखेंगे SCRT डायरेक्टर के सामने। और ये पूरा जो आपने जिस तरह से CIT ने हमको गाइड किया है उसी तरह से हम इसको करना चाहते हैं। तीसरा हम करना चाहते हैं, हमारे यहाँ गुजरात में बाइसेक का चैनल चलता है SCRT का 24/7। तो हम उस चैनल का जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। तो उस कंटेंट क्रिएशन में ये जो सॉफ्टवेयर और वगैरह हमें ICT का यूज सिखाया गया उससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हम उसका उपयोग बाइसेक के कंटेंट क्रिएशन में करना चाहते हैं। चौथा, हम इसका प्लानिंग में ऐसा रख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ट्रेनिंग करता है उस हर एक ट्रेनिंग में हम एक 15 मिनट्स 30 मिनट्स का हैंड्स ऑन सेशन रखना चाहते हैं। जैसे आज सुबह हमें एंजल मैम ने खड़ा किया, फिर सबको बताया गूगल आर्ट एंड कल्चर का खोलिए और कीजिए। तो जैसे ऐसे सोशल साइंस की ट्रेनिंग चल रही है तो उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर हम हैंड्स ऑन जो बिटवीन द ट्रेनिंग सेशन जहाँ पे लेक्चर होते हैं या कोई और है उसमें हम ICT को इंक्लूड कर लेंगे और हैंड्स ऑन सेशन करेंगे। पांचवा है, जो हमारे यहाँ साइंस फेयर या बाल मेला जैसी पब्लिक इवेंट होती है जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स और टीचर्स आते हैं, उन सभी में भी हम डिजिटल इनिशिएटिव करके एक स्टॉल रखना चाहते हैं जहां पे ऐसे डेमो दिए जाए जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है जो बच्चे भी कर सकते हैं, जो टीचर्स भी कर सकते हैं, वो हम स्टॉल के अंदर देना चाहते हैं। और छठा जो है वो अभी हमारे ब्रेकडाउन रूम की है, उसमें हमारे सभी गुजरात के पार्टिसिपेंट का थॉट है कि हमारे यहाँ मंथली मैगजीन गुजरात का चलता है SCRT का जीवन शिक्षण करके। उसमें हम सभी जिन्होंने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है उन 12-13 सभी लोग एक एक करके हर मंथली मैगजीन है तो हर मंथ में एक आर्टिकल हम इसी ट्रेनिंग का किसी सॉफ्टवेयर का देंगे जिसमें हम एग्जाम्पल भी अपने सब्जेक्ट के इंक्लूड करेंगे और इसी तरह से हम मंथली मैगजीन में आर्टिकल करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम आपके प्लान के लिए, और बहुत ही अच्छा आपने जो प्लान बनाया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव प्लान है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी लद्दाख से रमन सर को कि प्लीज़ आप अपने स्टेट का एक्शन प्लान प्रेजेंट करें। हमें पता है लद्दाख से जो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स हैं एक ही रूम से ज्वाइन किया है उन्होंने नेटवर्क के इशू के कारण। तो अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो प्लीज़ जी मैम। आप गुड इवनिंग मैम। ओके ओके सर जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नहीं हूँ मैं मैम हूँ। अच्छा सॉरी मैम, सॉरी जी। जैसे कि सर ने आपको बताया था कि हम लोग एक ही जगह से सारे जमा हो रखे हैं डाइट में, एंड यहीं से हम लोग ये ट्रेनिंग जो है वो ले रहे हैं क्योंकि अ, हम लोगों की पोस्टिंग जो है बहुत दूर दूर है और वहां पे आजकल आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। तो थोड़ी नेट की हमारी वहां पे फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए हम लोग PPT भी अच्छी तरह नहीं बना पाए। सो हमने ऐसे ही डिस्कस किया कि हम क्या करेंगे। तो मैम हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि अभी तो हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं और हमारे में ज्यादातर यहाँ पे टीचर्स हैं, तो हमें अभी स्कूल जाना है, अपना सिलेबस कवर करना है एंड पढ़ाना है। सो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग अपने विंटर वेकेशन हमारी दिसंबर से हो जाएंगी, सो वहां वहां पे हम लोग मिलके एंड देन हमारा हम लोग पैसे भी थोड़ा बहुत कंटेंट हमारे पास है और हम लोग बैठ के जितना भी अभी हमने इस ट्रेनिंग में सीखा है हम उसको अप्लाई करके पहले हम 10-12 लोग जो हैं वो खुद प्रैक्टिस करेंगे एंड विंटर की जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें बाकी जो टीचर्स होंगे हम लोग ग्रुप ग्रुप करके उनको आगे अपनी ये ट्रेनिंग जो है ये डिजिटल के बारे में ये उनको उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो अभी तो हम लोग जस्ट एकदम इस पे एक्शन नहीं ले सकते हैं,
बट हमने ये डिसाइड किया है कि हाँ अभी हम विंटर में इस पे काम करेंगे। सो दैट्स इट मैम, हम ले की तरफ से थैंक यू सो मच, आपने हमें चांस दिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम आपके प्लान के लिए। हाँ, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने ये प्लान प्रिपेयर किया है आप उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाए। थैंक यू वंस अगेन, क्योंकि अपने चैलेंजेस के साथ आप जो लद्दाख की हमारी टीम है वो इतने चैलेंजेस के साथ भी हमारी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाई, ये भी बहुत बड़ी बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी JNK से राकेश सर को कि वो एक्शन प्लान प्रेजेंट करें। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। ऐसा है कि मैम बेसिकली क्या है कि हमारे जेएनके की तरफ से आप सभी को पहले तो मुबारक है कि आप लोगों ने हमें इतना अच्छे से बताया है। बस हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ऑफलाइन मोड की जगह पे ऑनलाइन की जगह पे अगर आप ऑफलाइन करें तो नेक्स्ट फ्यूचर में तो वो अच्छा रहेगा। साथ में जो हमारा रोड मैप जो है मैम, इसके लिए जो हमारे जो आज के जो हमारे 20 जो हमारे पूरे यूटी में जो है ट्रेंड हुए हैं, ये फर्दर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एक हम ये फर्दर जो है हर डिस्ट्रिक्ट से 10 टीचर ट्रेन करेंगे। तो ये कुल मिला के जो 200 टीचर जो हमारे ट्रेन होंगे, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो टीचर होंगे वो जोन लेवल टीचर को ट्रेन करेंगे। तो वहां से जो जोन लेवल, हर जोन से जो एक स्कूल का एक टीचर वो हम उससे इनवाइट करेंगे। और वो जो एक टीचर होगा वो अपने स्कूल में जो फर्दर जो है इम्पार्ट करेगा। उससे क्या होगा कि हमारे हर स्कूल में मैक्सिमम जो है हर जोन के हर स्कूल में एक टीचर भी अगर हमारा मतलब ट्रेनिंग ले लेता है तो उससे क्या होगा कि बाकी टीचर भी जो है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से, जेएनके की तरफ से, हम ये नेक्स्ट यही चाहते हैं कि जो आपका बेसिकली जो हमारा मेन एम है, जेएनके को आईसीटी के माध्यम से जो है इसके जोड़ा जाए और अच्छे से जोड़ा जाए। हालांकि पिछले साल भी जो हमारे एसआरजी बने थे उन्होंने भी जो है इस साल बहुत काम किया है, हमारे ट्रेनर बनाए भी हैं। तो वो भी फर्दर काम कर रहे हैं, और जब हम लोग जुड़ जाएंगे, फर्दर जुड़ जाएंगे, तो आई थिंक हमारी यूटी जो है प्रोग्रेस करेगा आईसीटी सेक्टर में। और ये पूरा कंटेंट जो भी हम अपलोड बनाएंगे तो वो दीक्षा पर अपलोड होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर आपके प्लान के लिए, और बहुत ही अच्छा आपने प्लान बनाया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लान। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी चंडीगढ़ स्टेट से जस किरण मैम को। जस किरण कौर मैम, प्लीज़ आप अपने स्टेट का प्लान प्रेजेंट कर दीजिए। चंडीगढ़ स्टेट से जस किरण मैम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन स्टेट को अभी बोलने के लिए नहीं कहा गया तो प्लीज आप अपने आप को अभी म्यूट रखिए। चंडीगढ़ स्टेट से कोई और है? हाँ जी मैम, मैं हूँ जस किरण। हाँ जी 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 जी। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, all our resource teachers, respected resource teachers, and our teachers from other states. I just want to share a wonderful experience focusing on this 5-day e-content training program. मैम, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल था। Besides, it is a time-saving technique. It is the need of the hour also, because students these days are visually driven and they learn best when the information is presented clearly and in engaging packages. So these smart tools and high quality infographics will be very beneficial. And what we have decided, we are 7 from Chandigarh. So what we have decided is we have already set up a WhatsApp group जिसमें हम अपने वी आर शेयरिंग आवर आइडियाज, और एक एक करके हमने सोचा है कि एक एक टूल को लेके हम सातों जने धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपने टूल्स हम शेयर करते रहेंगे। जैसे हमारे स्कूल का मैगजीन छपते हैं, हम सब अलग अलग स्कूल से हैं, तो उन मैगजीन्स में अपने अपने टूल्स के बारे में बताएंगे और अपने आइडियाज, सो दैट वी कैन सेट एग्जांपल एंड वील ट्राई टू इम्प्रोवाइज आवरसेल्व्स इसी तरह से। और इसके यूजेस बता के और जो भी हमने सीखा है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे जी। थैंक यू मैम, बस यही था हमारा। थैंक यू मैम, थैंक यू आपके प्लान के लिए।
and all the best for your future plan. अब मैं Thank you. बिहार से इनवाइट करना चाहूंगी मधु मैम को। मैम प्लीज आप बिहार का स्टेट प्लान प्रेजेंट कर दीजिए। मैम अभी आपने चैट में भी इन्फॉर्म किया है। आपको मेरी आवाज आ रही है मधु मैम? मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मीटिंग में तो हैं। मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आप मीटिंग में हैं। आपने अभी चैट में अपना मैसेज भी किया है। 288 ही दिख रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। अगर तो मैं तब तक इनवाइट करूंगी दिल्ली से परमिंदर कौर जी को। प्लीज आप दिल्ली का स्टेट प्लान प्रेजेंट कर दीजिए, तब तक बिहार से हम बाद में जुड़ते हैं। So, I would like to share my PPT first. I need some time. Just a minute. Is my screen visible now? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So, good evening, everybody. This is Parminder Kaur representing Delhi over here. और हमने 5 दिनों में क्या क्या सीखा और हमारा क्या एक्शन प्लान है, ये हम आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाले हैं। तो दिस इज आवर एक्शन प्लान ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड। आई गेस ये ना लास्ट में आ गया है। आई नीड 1 more minute for this. Okay. Actually, we have explored this right now, तो थोड़ा सा technical glitch. Okay, this is here. Okay, I would like to thank everybody from NCERT, our OSD mentorship, और सभी को मेरा थैंक यू है, ग्रैटिट्यूड है, जिन्होंने इतने अच्छे रिसोर्स पर्सन्स ने हमें गाइड किया। और थोड़ा सा हमारे लिए टायरसम था क्योंकि इतना लंबा था, कुछ कुछ चीजें हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल वी आर ऑन द मोड ऑफ लर्निंग। देखिए हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कैस्केडिंग मॉडल होगा ट्रेनिंग का, जिसमें हमने 13 से 17 अक्टूबर को हमने ये अटेंड की ट्रेनिंग, जिसमें हम 16 मेंटोर टीचर्स थे और 9 SCRT के असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं हमारे पास गाइड्स के। और उसके बाद हमारा ऑलरेडी, जैसा मैं बाकी स्टेट्स का सुन रही थी, तो ये आ रहा था कि हम अभी हायर अथॉरिटीज से बात करेंगे। तो अभी हमारा क्या है, हमारी हायर अथॉरिटी ने ऑलरेडी हमें गाइड कर दिया है कि हमारी 23 अक्टूबर को 2025 को हमारी एक मीटिंग रहेगी, जिसमें बाकी के 150 मेंटोर्स को हम लोग ट्रेन करेंगे और वो फर्दर अपने 9 से 10 स्कूल को आगे ट्रेन करेंगे। देन हमारे जो 9 गाइड्स हैं दिल्ली में, उनको पहले से ही NCERT ने एक्शन प्लान दिया हुआ है और वो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। उनके पास मटेरियल जो भी अपलोडेड है दीक्षा पर, उसको रिव्यू कर चुके हैं और वो करंटली जो भी उनको टास्क असाइन किए गए हैं वो उन पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि टीचर्स को एम्पावर करें थ्रू ICT एंड AI इंटीग्रेशन। जो हमने सीखा हम आगे कैस्केड करें। देन कम्स हमारे की लर्निंग कंपोनेंट्स जो हमारे बीच में रहे, चाहे वो ऑडेसिटी हो, साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, हम अगर बात करें हमारे टूल्स की, कि हमने इन्फोग्राफिक्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन पे बात की, हमने साइबर सिक्योरिटी, ई बुक्स को, QR कोड जनरेशन, एनिमेशन हो, स्टॉप मोशन लर्निंग हो, AI फॉर ई कंटेंट डेवलपमेंट हो, या फिर रेडियो हो, पॉडकास्ट हो, जिसमें डॉक्टर अजीत होरो ने हमें बहुत अच्छे से समझाया। पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग की बात की हमने, पाल की बात की, उसमें काफी कुछ सीखा। ऑल्दो इट इज
मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, बाद में और अच्छा होने वाला है इसके बारे में। अभी हमारा जो मोड है वो आप इन्फोग्राफिक में भी देख सकते हैं, हम मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन कर दिया गया है, हम अब आगे इसको कैस्केड करने वाले हैं। नाउ कम्स एक्नॉलेजिंग आवर सपोर्टर्स, दैट इज हमारे जो भी एनसीईआरटी के जो हमारी टीम है और सीआईटी की टीम है, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। हमारी ओएसडी है मेंटोरशिप की ज्योत्सना मिंज मैम, उनको मैं इसका क्रेडिट दूंगी। हमारे जितने भी फेलो टीचर्स हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उनकी वजह से ही हमने काफी कुछ सीखा। बाकी पार्टिसिपेंट्स से भी हम, ऐसा नहीं है कि हम खुद ही सीख रहे हैं, हम बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी शेयर हैं तो सीखते हैं। जस्ट वन एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि हमारी क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं। इसमें सबसे पहले है हमारे पास कि हम मैक्सिमम डिजिटली ट्रेन करेंगे टीचर्स को आगे जाके। देन इज हम लोकली डेवलप डिजिटल रिसोर्सेज, जो हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, हमारी डाइट्स एससीईआरटी से काम कर रही हैं दीक्षा पर, वो काम हो रहा है। उसके बाद हम एआई ड्रिवन टीचिंग और असेसमेंट को फोकस में लेकर आ रहे हैं कि हम ये काम इस एकेडमिक ईयर के एंड पर कर देंगे। नेक्स्ट इज कि हम फ्यूचर रेडी बना रहे हैं, जैसा कि हमारे को ट्रेन किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, उसी तरीके से हम आगे इसको कैस्केड करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम आपके प्लान के लिए एंड ऑल द बेस्ट। अभी मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि प्लीज़ थोड़ा सा आप समय का ध्यान रखिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि विदिन 1 मिनट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी स्टेट्स एंड यूटीज एंड एओ हैं प्रेजेंट करने के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखा जाए। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी उत्तराखंड से भुवन जी को कि प्लीज आप उत्तराखंड का स्टेट प्लान प्रेजेंट करें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। एम आई ऑडिबल? हेलो। जी सर आप ऑडिबल हैं। हाँ हाँ, नमस्कार मैम। हमने एक्चुअल में जो रखा है, मैं थोड़ा सा इसको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। सर आप प्रेजेंट करिए और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा समय सीमा का ध्यान रखिए। मैम मेरी पीपीटी दिख रही है क्या? हेलो। नहीं सर, आपकी पीपीटी अभी नहीं दिख रही है। हेलो प्राची मैम। मधु मैम, अभी उत्तराखंड से भुवन जी प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको कॉल करते हैं। शायद तब आपकी कुछ तकनीकी समस्या रही थी कि आप की आवाज़ हमें नहीं आई थी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी उत्तराखंड का चल रहा है, उसके बाद हम आपको इनवाइट करते हैं। भुवन सर, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। भुवन सर, आपको आवाज आ रही है? उत्तराखंड से कोई और है जिसको आवाज आ रही हो और वो इसको कंटिन्यू कर पाए? नमस्कार मैम, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मैम। जी बिल्कुल सर। मेरी यही है कि आप समय का थोड़ा ख्याल रखिएगा, प्लीज कंटिन्यू करें सर। बिल्कुल। नमस्कार मैम, सभी को नमस्कार। सबसे पहले एनसीईआरटी सीआईईटी की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस 5 दिवसीय जो ट्रेनिंग थी उसको बहुत ही इंटरेक्टिव बनाया। मेरी केवल एक रिक्वेस्ट है मैम कि थोड़ा सा ये अगर ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मोड पर होता तो शायद चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आती। एक चीज और, मैं अपने एक्शन प्लान के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। हालांकि वो प्रेजेंटेशन बनाया था मैंने, लेकिन वो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो शेयर नहीं हो पाई है। समय का ध्यान रखते हुए मैं उसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में हम लोग जितने जुड़े हुए थे उत्तराखंड से 4-5 लोग, तो हम लोगों ने डिस्कस किया उस चीज पे कि दीक्षा पे ई कंटेंट कैसे बनाया जाए।
हालांकि हमारे वहाँ ऑलरेडी एक मूक्स का कोर्स चल रहा है आईसीटी पे 10 आवर्स का, वो प्रत्येक टीचर्स को करना अनिवार्य है। उससे एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो हम दीक्षा के लिए जो मटेरियल है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने एक टाइमलाइन डिसाइड की है कि नवंबर के महीने में 15 नवंबर तक हम SCRT स्तर पर कुछ एक और लोगों को लेके एक ट्रेनिंग की प्लानिंग है। उसके बाद 30 नवंबर तक हम लोग डाइटू में BRPs एंड CRPs के साथ ट्रेनिंग करेंगे। जो दिसंबर में हम लोगों की जो ट्रेनिंग होगी वो BRP और CRP ब्लॉक लेवल पर और क्लस्टर लेवल पर जाएगी, जिसमें से जो कंटेंट्स आएंगे जनवरी में हम कंटेंट्स को वहां से कलेक्ट करके उसको डाइट लेवल पर उसको स्क्रूटनाइज करके तब उसको फिर SCRT को हम उसको भेजेंगे। तो प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए हमने एक टारगेट तय किया है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से कम से कम 50 ई कंटेंट्स बन के आए। तो ये हमारा अगला प्लान था। इसको हम अभी स्टेट के साथ भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद वहां से जो भी सहमति मिलेगी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आपके प्लान के लिए एंड ऑल द बेस्ट। मैं अगेन फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ थोड़ा सा समय का ख्याल रखें। अब मैं राजस्थान से प्रदीप जी को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो अपना स्टेट का एक्शन प्लान प्रेजेंट करें। राजस्थान से कोई और टीम पार्टिसिपेंट जो मुझे सुन पा रहे हो? अगर ठीक है, मैं बिहार से इनवाइट करूंगी मधु जी मैम। मैडम, राजस्थान से, सॉरी प्राची मैम। अच्छा कोई बात नहीं सर, ठीक है, आप प्रेजेंट करें, हम बिहार जी जी बिल्कुल सर, अभी आप प्रेजेंट करें, फिर उसके बाद हम बिहार रेडी रहे, मैं उसके बाद बिहार को इनवाइट करूंगी। प्लीज सर जी कंटिन्यू मैडम, करें आप प्लीज। स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रिंस व्यास बात कर रहा हूँ राजस्थान से। जी 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 बिल्कुल, जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम को मैडम। CIET और NCERT के तहत आपने जो ये ई कंटेंट डेवलपमेंट का जो कार्य किया उसके लिए थैंक यू सो मच। जल्दी से मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। एग्जैक्टली हम लोग PPT शेयर कर रहे हैं वैसे, या मैं ओरल बता देता हूँ क्योंकि टाइम लिमिट है। हम लोग जो सबसे पहला काम करने वाले हैं वो है SCERT के साथ हमारी जो पूरे 20 लोगों की SRG की एक मीटिंग प्लान करेंगे। सबसे पहले मीटिंग प्लान करने के साथ हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को जो है एग्जैक्टली टेंटेटिवली नवंबर या दिसंबर के अंदर, है ना, वो हमारे को ट्रेनिंग देनी है। और हम लोग डाइट के मार्फत ये ट्रेनिंग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। डाइट में हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट से अप्रोक्स 10 जो है TRPs या DRG जिसको बोलते हैं उनको ट्रेंड करेंगे। और हमारा जो ये SRG का जो 20 लोगों का जो ग्रुप है वो सारे एक एक जो जिसको बोल सकते हैं हम लोग जो सेशन तैयार करेंगे, 1 से 2 सेशन तैयार करेंगे और उसका बैकअप भी तैयार करेंगे। देन फिर हम उसको फील्ड में जाकर के डाइट के मार्फत या SCERT की हेल्प लेकर के अजमेर के ET सेल के अंदर से लेकर के उसको एग्जीक्यूट करने का हमारा पूरा प्लान है। और फिर उसके साथ ही एक महीने मतलब उसके बाद फर्दर 1 मंथ के अंदर कंटेंट जैसे डेवलप होकर हमारे पास आता है तो उसको डाइट के मार्फत लेते हुए ET सेल, SCERT और SCERT के थ्रू NCERT को फॉरवर्ड करने का ये हमारा पूरा प्लान रहेगा। 5 डे की ट्रेनिंग है। प्रोबेबली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड जैसा भी हमारे को सहमति मिलती है ऊपर से उसके अनुसार हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। दैट्स इट मैम। थैंक यू सो मच सर आपके प्लान के लिए एंड ऑल द बेस्ट। इनवाइट करना चाहूंगी मधु मैम, आप बिहार का प्लीज स्टेट प्लान एक्शन प्लान प्रेजेंट करें। हेलो, मेरी आवाज जी मैम।
आ रही है हाँ क्या? बिल्कुल मैम, आप हाँ, मैम आपकी आवाज गुड इवनिंग मैम। मैं डॉक्टर मधु कुमारी, आईसीटी कोऑर्डिनेटर ऑफ एससीईआरटी बिहार से बोल रही हूँ। सर्वप्रथम मैं साठ एनसीईआरटी नई दिल्ली के प्रोफेसर इंदु मैम और सारे डेडिकेटेड एंड एनर्जेटिक मेंबर को इस तरह के वर्कशॉप जो वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है तथा एनईपी 2020 के मिशन एंड विजन को पूरा करने की ओर अग्रसर है, ऑर्गेनाइज करने के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अभी वर्तमान में आईसीटी डिपार्टमेंट द्वारा पीएमई विद्या के अंतर्गत मैम ई कंटेंट डेवलप किए जा रहे हैं और हमारे जितने भी जो पार्टिसिपेंट हैं बिहार से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम से पीएमई विद्या के अंतर्गत ई कंटेंट बना रहे हैं, दीक्षा पोर्टल पे डिजिटल कोर्स अपलोड कर रहे हैं। तो पहला तो मेरा ये स्टेट लेवल पे ये होगा कि वो जो ई कंटेंट बना रहे हैं मैम आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। मैम अब आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। ज्यादातर पैसेंजर गुड़गांव से वहां से वो बाद में पता लगेगा। ये ना तो मैम मैं ये कह रही हूँ कि सर्वप्रथम हमने ये स्टेट लेवल पे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है कि चूंकि ये लोग टेक्निकली रूप से थोड़ा साउंड हो गए हैं, तो स्टेट लेवल पे एससीईआरटी चाह रहा है कि एनसीईआरटी या एससीईआरटी के सहयोग से पहले तो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करे कॉपीराइट का, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि जो रिसोर्स पर्सन है या जो टीचर्स है वो नेट पे जाते हैं, जितने भी इमेज हैं, वीडियोज हैं, जो पसंद आया वो अपने मतलब ये कंटेंट में शामिल कर लेते हैं। तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि मतलब जो इंटरनेट पे सामान है वो भी किसी की प्रॉपर्टी है, उसको किस हद तक कहाँ तक वो इस्तेमाल करें, किस तरह से रेफरेंस उसको प्रोवाइड करें। उसके बाद जो एडिटिंग का दिया गया मैम आपके थ्रू जो इम्पोर्टेंट सेशन दिया गया एडिटिंग पे, तो वो उससे हमारे पार्टिसिपेंट बहुत ही मोटिवेट हुए हैं। लेकिन जो डिमांड है कि एनसीईआरटी के थ्रू ही ऑफलाइन ये ऑर्गेनाइज किया जाए, तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। एससीईआरटी, एनसीईआरटी और साइट के सहयोग से अपने स्टेट लेवल पे डाइट के रिसोर्स पर्सन को लेकर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकता है एडिटिंग टूल्स से, और उनको अधिक से अधिक हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेज करवाए और लगे कि हाँ स्टेट लेवल पे हमारा जो है हैंड मजबूत हो गया, तो वो उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो टीचर्स को वो ट्रेनिंग करने के लिए छोड़ दिया जाए कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरह से ट्रेनिंग करवाएंगे, वो एक खाका एससीईआरटी को दे। एससीईआरटी बिहार एनसीईआरटी के सौजन्य से करेगा और डाइट जो है वो एससीईआरटी के सौजन्य से जिले के रिसोर्स पर्सन को अरेंज करेगा। उसके बाद है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो आज के समय में अमूमन हर लोग किसी न किसी तरह के फ्रॉड से पीड़ित हो रहे हैं और हर दिन 10-12 नए फ्रॉड हो रहे हैं, इमर्जिंग इश्यूज हो रहे हैं। तो उस पे जरूरी है कि एक सीरीज हम लोग पीएमई विद्या के माध्यम से या दीक्षा के माध्यम से एक सीरीज चलाएं और उसको जन जन तक पहुंचाएं। तीसरा है मैम हमारा कि एआई टूल्स आज बहुत ही ट्रेंड आ रहा है कि एआई टूल्स यूज ऑफ एआई टूल्स का कल जो जमाना है वो एआई टूल्स का है। 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है, सोचना पड़ेगा कि हमको किस हद तक रिलाई होना है एआई पे, किस तरह से केवल हमको ये आइडियाज लेना है कि हम ये ब्लूप्रिंट लेना है और उसको रिव्यू करके अपना थॉट लगा के अपना मतलब ये करना है, अपनी चीजें देना, ओरिजिनल चीजें देना, आइडियाज लेना है उनसे, कितना रिलाई होना है, वो क्या क्या डेटा हमसे ले रहा है, किस पे कितना मेरी आवाज आ रही है? करना है, ये सब चीजें के लिए मैम क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चाह रहा है कि वो साइट एनसीईआरटी के सौजन्य से
वर्कशॉप ये ऑर्गेनाइज करे फेज चरण बाय चरण दर से। और मैम मैं शायद एनसीईआरटी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने रिसोर्स पर्सन और उनके मोबाइल नंबर के साथ वो एससीईआरटी बिहार को भेज दे या आईसीटी डिपार्टमेंट को भेज दे, जिसे मैं अभी देख रही हूँ। थैंक यू मैम। ये मेरा और मेरे बिहार की टीम से एक छोटा सा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। थैंक्स फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू कीप माय पॉइंट्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी पंजाब से अमृतपाल जी को, और अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्टेज है, तो प्लीज़ आप स्क्रीन शेयर ना करें, आप अपना वर्बली ही अभी आप अपने एक्शन प्लान को प्रेजेंट कर दीजिए, और अपने एक्शन प्लान आप हमें ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी अभी मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ भी शेयर कर दूंगी, और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि ईमेल आईडी हमारी एनसीईआरटी दीक्षा वाली ईमेल आईडी चैट बॉक्स में शेयर कर दी जाए। सो ओवर टू पंजाब स्टेट अमृतपाल जी, ओवर टू यू। जी बहुत धन्यवाद मैडम। मैं करीब 7 बार सीआईटी आ चुका हूँ, और मैं अक्सर सेमिनार्स में कहता हूँ कि जैसे किसी धार्मिक आदमी पे ये फर्ज होता है कि वो अपने किसी धार्मिक स्थल पे जाए, वैसे एक टीचर पे ये फर्ज होना चाहिए कि वो सीआईटी में आए। और पिछले 10 सालों में खास करके इंदू मैडम, एंजल मैडम और खास करके बेहरा सर से बहुत कुछ सीखा। और आज प्राची मैडम आप सबसे मिलके जिन 5 दिनों में हमने ना पूरी पंजाब की टीम के साथ हम रोज डिस्कस करते थे कि ये नई चीजें हम सीख रहे हैं, और जैसे हमें ये पता चला कि हम इसको कास्केडिंग करेंगे, हमने प्लान किया कि 21 तारीख को, जो कि नेक्स्ट वर्किंग डे आ रहा है, हम इसको प्रस्तुत कर देंगे अपने एससीईआरटी डायरेक्टर को। हमारी ये 20 की टीम है, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाद जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं दीक्षा के, और पिछले काफी सालों से हम दीक्षा में काम कर रहे हैं। हमारे सभी जो डाइट होते हैं वो पिछले साल हमने 100 वीडियोस, उससे पिछले बार 50 वीडियोस, और इस बार हमारा 50 वीडियोस प्रति डाइट का लक्ष्य है, और इसको हम हर बार पूरा करते हैं। इसकी बकायदा ट्रेनिंग होती है। और जिस तरह की इस बार की बात कर रहे हैं कि इस बार हमने प्लान किया है कि 2 फेज में ट्रेनिंग करेंगे। पहले तो हम अब बनाएंगे अपना की रिसोर्स पर्सन, जो की रिसोर्स ग्रुप की तरह हमें काम करेगा। उसमें हमने क्या किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक डीआरसी को बुलाएंगे, सभी डाइट से एक लेक्चरर को बुलाएंगे, सभी ब्लॉक से एक बीआरसी को बुलाएंगे, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से एक बीआरसी, और सभी डिस्ट्रिक्ट से 2 आईटी एक्सपर्ट बुलाएंगे जो टीचर्स ही होंगे हमारे। इस तरह सभी जिलों से 5 शिक्षकगण आएंगे, टोटल 109 होंगे। 21 की हमारी टीम, 130 की टीम। हम 3 दिन तक बैठेंगे, जो आपने हमें सिखाया है उसको एक दूसरे को प्रदान करेंगे, और ये हमारा स्टेट ग्रुप बन जाएगा। और इसमें हम ये जितनी भी जानकारियां आपने दी हैं इसको 15 लेक्चर्स के रूप में दिखाएंगे। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? जी बिल्कुल सर, हम देख पा रहे कुछ हैं। पूछ रहे थे संजय सर। इसमें हमने जो आपने लेक्चर दिया उसको टाइम टेबल। अभी सर सॉरी टू इंटरप्शन, मैं मधु मैम रिक्वेस्ट करूंगी और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले हम ये सारे प्लान सुन लें। तो रिक्वेस्ट है कि अभी बीच में अभी हम वो हम बाद में लास्ट में इस चीज को लेंगे। तो अभी हम प्लान जो स्टेट प्लान प्रेजेंटेशन है उसे कंटिन्यू करते हैं। ओवर टू यू सर। पंजाब की टीम ने हमने डिसाइड किया कि हम 3 डेज का पहले स्टेट पे प्रोग्राम करेंगे, जो 109 प्लस 21 हमारे आएंगे, और ये 15 का हमने टाइम टेबल बना लिया है। इनको हमने टाइम टेबल में भी बकायदा बांट लिया है 3 दिनों में, जो आप देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ कि ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। और खास करके इसके बाद हमने डिसाइड किया है कि हमारे पास है 23 डिस्ट्रिक्ट्स, और हमारे पास है 250 ब्लॉक्स। सभी ब्लॉक में से हम 6 टीचर लेंगे, 2 हम बीआरसी लेंगे प्राइमरी से, 2 लेंगे हम अपर प्राइमरी से। इस तरह 10 टीचर हर ब्लॉक से आएंगे, और 250 ब्लॉक में से हम 2500 को ट्रेनिंग देंगे। ये जो 2500 को ट्रेनिंग मिल जाएगी ई कंटेंट बनाने की, दीक्षा की, फिर एज ए टीम हम काम करेंगे। और जो हमारे जो टारगेट होता है हर डिस्ट्रिक्ट का, हर डाइट का, कि 50 या 100 वीडियो बनाने हैं, इन वीडियोस को हम मिलके फिर ये टीम हमारी बनाएगी। यानी कि हमारा मतलब है कि 2500 ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और करीब 150 हमारे स्टेट लेवल पे हमारा एक ग्रुप तैयार हो जाएगा। और इसको हम
बकायदा हमने डिस्ट्रिक्ट का भी टाइम टेबल बना लिया है। इसमें भी जो जरूरी चीजें हैं हमने इंक्लूड कर लिया है। बहुत कुछ जो आपसे हमने सीखा है वो सब इसमें हम इस्तेमाल करते हुए उन तक ये जानकारी कास्केडिंग के रूप में प्रदान करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हिमाचल प्रदेश से मंगेश मैम को। मंगेश मैम प्लीज आप स्टेट का एक्शन प्लान प्रेजेंट करिए। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं है मैम। मैम आप अनम्यूट तो हैं लेकिन आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि शायद वहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है। तब तक मैं हरियाणा से इनवाइट करूंगी धर्मेंद्र जी को, हरियाणा स्टेट से। हरियाणा से कोई और है टीम मेंबर? हेलो जी 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 सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। लिमिटेशन है टाइम की, तो आई थिंक ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा इसमें। तो सबसे पहले मैं टीम डायरेक्टर से जो प्रेजेंट है लेसन प्लान उसको एक्शन प्लान उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग जो हमने एज SRG ली है इसको हम लगभग 5 फेज में डिवाइड करके, क्योंकि बच्चों के लिए प्रोग्राम डिजाइन की जाती है कंटेंट, तो हम बच्चों तक जाने की कोशिश करें। उसको 5 फेज में उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज में जो होगी स्टेट लेवल फेज पर जो SRG ग्रुप है उनको बनाया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। साथ साथ उस ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल तय किए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। स्टेट के बाद उसके बाद स्टेट लेवल पे उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। उसके लिए हम हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो MPs हैं उनको ट्रेन करेंगे और उनको ये सब टॉपिक जो है OER पेडागोजी जो भी हमने 5 दिन में सीखे उनके साथ ही डिस्कस करेंगे, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए हमारे पास MPs तैयार हो जाए। उसके बाद इस ट्रेनिंग को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो टीचर से हम वहां पर कंटेंट क्रिएट कराएंगे, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास जो है अपनी रिपोजिटरी तैयार हो जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद जब उनके पास अपनी रिपोजिटरी तैयार हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी तैयार की जाएगी जो उस पूरे कंटेंट को रिव्यू करेगी। जो कंटेंट रिव्यू होगा उसको दोबारा हम स्टेट लेवल पर लेकर आएंगे। वहां पर जो स्टेट लेवल कमेटी रिव्यू कमेटी होगी जो ET विंग SCRT हरियाणा गुरुग्राम में बनेगी, वो इसको रिव्यू करेगी और जितने दीक्षा की नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करने के बाद इसको दीक्षा पर भी अपलोड करेगी। और साथ ही साथ जो SCRT हरियाणा यूट्यूब चैनल है वहां पर भी इसको अपलोड किया जाएगा, ताकि दूसरे टीचर हैं जिन्होंने अब तक कंटेंट क्रिएट नहीं किया वहां से उसका बेनिफिट उठा सके। साथ साथ जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे उनको जो है सम्मानित किया जाएगा स्टेट लेवल। जब ये पूरा प्रोग्राम हो चुका होगा तो इसकी हम फॉलोअप भी रखेंगे। उसके लिए हम क्लास लेवल पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ये मॉनिटरिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होंगे या डाइट मेंबर होंगे वो इसको फॉलोअप करेंगे। उसके लिए वो क्या करेंगे, हर एक टीचर से स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने के बाद उस कंटेंट को दोबारा रिव्यू किया जाएगा और जो अच्छा कंटेंट नहीं होगा और जिसमें कमी होगी उसको मॉडिफाई किया जाएगा। और जो अच्छा कंटेंट होगा तो उसको हम इंक्लूड करेंगे अपने जो न्यू प्रोग्राम जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है SCRT हरियाणा का जो चल रहा है उसके अंदर। इसके आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे, एक तो हमारे पास कंटेंट इकोसिस्टम डेवलप होगा स्कूल लेवल पर टीचर के ब्लॉक लेवल तक। उसके बाद कंटेंट जो क्वालिटी है वो दीक्षा पर अपलोड करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा। डिजिटल कम्पिटेंसी टीचर्स के बीच में डिजिटल कम्पिटेंसी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ क्योंकि जो हमने मटेरियल तैयार किया है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होगा, तो स्टूडेंट को एक अच्छा जो पाल जो हम आज डिस्कस कर रहे थे कि पर्सनलाइज लर्निंग वो अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ जो पुराना कंटेंट है उसको रिव्यू करने का भी हमें टाइम मिल जाएगा। इसके बाद जो इसके अलावा इसको सस्टेनेबली मेजरमेंट हम लेंगे ताकि ये जो ट्रेनिंग है वेस्ट ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्कशॉप होंगी SRG DMTs की, ताकि जो रिफ्रेशिंग है उनकी जो कंटेंट उनके टूल्स सीखे उनको रिफ्रेश कर सके। साथ ही साथ जो कंटेंट मॉड्यूल हम तैयार करेंगे इस दौरान वो हम कोशिश करेंगे जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हरियाणा के अंदर है, चाहे उसमें आपका सियासती प्रोग्राम हो या ITAP हो, उनमें इन मॉड्यूल को इंक्लूड किया जाए। साथ ही साथ जो SCRT का जो प्रशिक्षक पोर्टल चल रहा है जो एक LMS है उसके ऊपर सारे कंटेंट को अपलोड किया जाएगा, ताकि जो बाकी टीचर है उससे
बेनिफिट ले सके। साथ ही साथ इस जो पूरे प्रोग्राम है इसको सिर्फ टीचर तक नहीं बल्कि इसको स्कूल हेड और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को भी इंक्लूड किया जाएगा, ताकि हर एक स्कूल में हर लेवल तक जो प्रोग्राम उसकी पहुंच हो सके, एक डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके जहां पर बच्चे जो है अपनी जो एजुकेशन है जो इफेक्टिव है उसको गेन कर सके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर आपके प्लान के लिए। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव से दिवाकर तिवारी जी को। प्लीज़ आप अपने प्लान प्रेजेंट करें। दादर नागर हवेली एंड दमन दीव से सर प्लीज़ दिवाकर जी। नमस्कार मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ सर नमस्कार। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वही मैं जो काफ़ी देर से रिक्वेस्ट करूँ, थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखें और कोशिश जी मैम, करिए बिल्कुल। थोड़ा ब्रीफ में प्रेजेंट करें। थैंक यू। ओवर टू यू सर। ओके मैम, मैं अपनी बात आरिज मीर की एक शायरी के साथ करूंगा। सूरज को बोलना होगा। मैम मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है मैम? जी सर आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके ओके मैम, मैं अपनी बात आरिज मीर के एक शेर से करना चाहूंगा। अपनी बातों को तोलना होगा, यानी सूरज को बोलना होगा। धूप कमरे में यूं ना आएगी, उठ के दरवाजा खोलना होगा। एसआरजी टीम के द्वारा जितनी भी बातें हमें सिखाई गई हैं, अगर इन सभी बातों को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये सारी सिखाई गई बातें काम में नहीं आने वाली। मैं समस्त एसआरजी टीम और अपनी दादरा नगर हवेली की सभी टीम, जिन लोगों ने हम ये सारी बातें सीखे हैं, मैं चाहूंगा कि हमारी पूरी टीम मिलकर के दादरा नगर हवेली के अन्य शिक्षकों को ये बताए, ताकि बच्चों के ऊपर इसे इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारे दादरा नगर हवेली जैसे छोटे स्टेट के बच्चे पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जाकर के अपना नाम करें। इस क्रम में जो बातें हमने सीखी है, सबसे पहले जो बात हमने सीखी है, डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से टीचिंग किस प्रकार से करें। हम टीचर्स जब तक हमें कोई कुछ चीज बताई नहीं जाई रहती है, तब तक हमें यही लगता है कि हमें सारी बातें पता है। लेकिन जैसे ही ये साजी टीम के द्वारा, एनसीईआरटी टीम के द्वारा हमें ये ट्रेनिंग दी गई, तब हमें पता लगा कि हमें क्या क्या चीजें नहीं आती है और हमें क्या क्या चीजें सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। सभी बातें जो हमें बताई गई, एक्सेसिंग डिजिटल रिसोर्स हो चाहे ओईआर हो, ओईआर सीखने के माध्यम से हम एसआरजी टीम का इसलिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज हम सभी शिक्षक कम से कम एक कनाडा के थ्रू, कनाडा से शायद हम लोगों ने ओईआर का ये कोर्स किया और एक प्राप्त किया सर्टिफिकेट। तो इस बात का भी धन्यवाद है कि हमें ये मौका दिया गया कि हम दूसरे देश से जाकर के ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्स के माध्यम से सीखा और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें हम लोगों के सामने। हमारी पूरी डाइट की टीम पहले से स्क्रिप्ट राइटिंग करा रखी है, जिसमें हम टीचर्स जा करके स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं और बना करके फिर बच्चों के पास उन वीडियो को सेंड किया जाता है। आगे मैं अजीत होरो सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने ऑडियो रिसोर्सेज के माध्यम से किस प्रकार से बोला जाए। अगर हमारी कोई बात, अगर हमें कविता पढ़ाना हो तो हम कविता पढ़ाने के, मान लो वीर रस की कविता और धीमी आवाज में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों तक वो बात पहुंचती नहीं है। तो किस तरह से अपनी ऑडियो, अपनी आवाज को हम उतार और चढ़ाव के साथ प्रयोग करें ताकि बच्चों तक वह कंटेंट अच्छे तरीके से पहुंचे। साथ ही साथ मैं आगे इमर्सिव टेक्नोलॉजी पे जो बात की गई कि एक्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स रियलिटी के बारे में, उस पर भी मैं चाहूंगा कि जो एसआरजी टीम ने हमें सिखाया, इन सभी बातों को हम अपने पूरे दादरा नगर हवेली की टीम के साथ, समस्त शिक्षकों के साथ, हमारी जो 16 लोगों की टीम है उनके साथ और पूरे अपनी टीम के साथ उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो हमने सीखा। साथ ही साथ जो एआई के माध्यम से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम सभी टीचर्स को जो बातें बताई गई, जो सिखाई गई, उन्हें हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, इन सभी बातों के लिए समस्त एसआरजी टीम का धन्यवाद। एआई टूल्स का प्रयोग हम किस प्रकार से करें और कैसे उसे अपनी बातों में, अपने शिक्षा के माध्यम से हम अपने कंटेंट को बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, उस बात के लिए भी उनका धन्यवाद। साथ ही साथ हम वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन वीडियो में एडिट कैसे किया जाए, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, साथ ही साथ हमारा इंटरेक्शन, हम जब बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो कई बार बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, उस इंटरेक्टिव मेथड पे भी बात करने के लिए समस्त एसआरजी टीम का धन्यवाद। आगे मैं मुझे जो सबसे अच्छा लगा आज का कि वो काम मैंने तुरंत ही ग्रुप में कर दिया। अपने जो हमारा स्टूडेंट ग्रुप है उसमें मैंने पहले ही कर दिया। मैंने बच्चों से पूछा
कि कितने लोग मेरे साथ घूमने जाना पसंद करेंगे। सभी बच्चों ने बोला सर मैं, सर मैं। तो मैंने क्या किया कि तुरंत ही गूगल आर्ट्स और कल्चर वाला उनको बता दिया कि एक ऐप डाउनलोड करिए और जा करके आप जहां पर भी घूमना चाहते हो आप घूम सकते हो। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैं समस्त टीम का एक बार धन्यवाद करते हुए, मेरे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लान। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी उड़ीसा से पल्लवी मैम का। उड़ीसा से पल्लवी मैम। मुझे लगता है कि शायद वो अभी आवाज़ नहीं आ रही है उनकी हमें। मैं देख पा रही हूँ कि मंगेश मैम अभी हमारे साथ आ गई हैं। मैम शायद तब आपकी आवाज़ कुछ शायद नेटवर्क इशू था, तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हिमाचल का प्रेजेंट करें। मैम फ्रॉम ओडिशा। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मंगेश मैम से, हिमाचल से मैम प्रेजेंट करें, पल्लवी मैम उसके बाद फिर मैं उड़ीसा को इनवाइट करती हूँ। मंगेश मैम, ओवर टू यू। मैम आई ऑडिबल? जी मैम, अब आपकी आवाज आ रही है। जी मैम। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, मुझे जस्ट फ्यू सेकंड दें मैम। जी मैम। ओके मैम। Good afternoon. Respected Head DICT and National Coordinator Professor Indu Kumar ma'am, Program Coordinator Dr. Prachi ma'am, and entire team CIT involved for the organization of this program, and all the state coordinator and SRG from different state and UTs. मैं मंगेश, स्टेट कोऑर्डिनेटर दीक्षा SCRT हिमाचल प्रदेश, आप सभी का पहले इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। और हमारे जो जितने भी SRG 20 जो जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, उनकी सहमति के साथ हमने एक थोड़ा छोटा सा अपना एक्शन प्लान यहाँ पे बनाया है। इस एक्शन प्लान के लिए मैं आप सभी के सामने रखूंगी। अगर हम अभी तक की बात करें कि हम हिमाचल टीम, SCRT, सभी SRG के साथ मिलकर क्या क्या कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले डिजिटाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स हमारा 100% है। और 3rd क्लास तक हमने न्यू टेक्स्ट बुक्स NCERT की अडॉप्ट की है, वो भी हमने सारी की सारी डिजिटाइज कर दी है। डेटा क्लीनिंग की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्शन का हमारा कंप्लीट हो चुका है। और NCERT से ही इंस्पायर होकर और मैम ने हमारी बहुत हैंड होल्डिंग की, तो सेम ही जो SRG की ट्रेनिंग है हम 2022-23 के एकेडमिक सेशन से अपने SRG के लिए स्टेट में कर रहे हैं। और मोर देन 300 SRG हमारे स्टेट में फेस टू फेस मोड में हम तैयार कर चुके हैं, और कुछ हमारे ऑनलाइन मोड में भी जो ईयरली 20 हो जाते हैं। साथ में हम ये प्रोग्राम जो है अपने टीचर एजुकेटर के लिए, डाइट्स के जो टीचर एजुकेटर है उनके लिए भी 3 डेज का रखते हैं, जिसका शुभारंभ हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है मैम ने ही किया था जब हमने अपने स्टेट के लिए यहाँ पे आरंभ किया था। उसके बाद हम ईयरली बेसिस पे उसे भी करवाते रहते हैं। और साथ में हम ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन द यूजेस ऑफ दीक्षा एंड PMA विद्या फॉर स्कूल टीचर्स, जिसमें डिफरेंट लेवल के टीचर्स रहते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स रहते हैं, उनके लिए ईयरली ऑनलाइन बेसिस पे करते हैं। और साथ में हमने एक हमारा टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट प्रोग्राम SCRT के थ्रू उसका मॉड्यूल बनाया गया, और उसको भी कोऑर्डिनेट करने का मुझे ही सौभाग्य मिला। तो मैंने उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूरा का पूरा दीक्षा का
वहाँ पे भी एक इंट्रोड्यूस किया और उसके तहत हमने अप्रोक्सीमेटली 11,000 टीचर्स जिसमें टीजीटी और सीएंडबी थे वो ओरिएंट किए। और ई कंटेंट हमारा हम अपने स्टेट के लिए बना रहे हैं, वो प्रोग्रेस में है। और साथ में दीक्षा LMS 2.0 या वो कहें उसका भी हमारा क्रेडेंशियल बन चुका है और हम कोर्स लॉन्च की तैयारी में है, जिसका अभी बैक एंड प्रोसेस हमारा चला हुआ है। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पे बात सिर्फ हम अपने SRG की, जो SRG ने एज ए इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप मुझे टास्क बताए हैं, उनके टारगेट्स जो इन्होंने बताए हैं। तो इसमें अगर इंडिविजुअल की बात करें तो सभी SRG ने कहा है कि जितने भी टूल इन्होंने यहाँ पे इन 5 डेज में सीखे हैं तो वो सारे के सारे इस पे अपनी एक्सपर्टीज करेंगे और फिर ये दीक्षा के बारे में और दीक्षा के डिफरेंट जो वर्टिकल या के फिर हम कहें फोकस एरिया के बारे में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जा करके ओरिएंट करेंगे और ये सपोर्ट करेंगे डाइट्स को, SCRT को, जितने भी हमारे डिफरेंट लेवल्स के डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम होते हैं, लाइक जो हमारा टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट भी एक इनमें से रहता है। और ये साथ में सपोर्ट करेंगे SCRT को ऑन द क्रिएशन, क्यूरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द ई कंटेंट फॉर दीक्षा पोर्टल एज वेल एज फॉर PME विद्या। अगर हम ग्रुप टारगेट की बात करें तो ग्रुप टारगेट में जो हमारे SRG ने टारगेट लिए हैं कि ये लेक्चरर, TGT और CNVs एंड JBTs को डिफरेंट उस पे ओरिएंट करेंगे, साथ में आइडेंटिफाई करेंगे अपने सब्जेक्ट वाइज हार्ड स्पोर्ट जो भी है और उसके ई कंटेंट को क्रिएट करने में SCRT को और डाइट्स को सपोर्ट करेंगे। और ऑलरेडी जो हमारा कंटेंट बचता है 6 to 12 जो हमारा स्टेट टेनेंट पे है, उसे भी ये इवेलुएट करने में पूरा सपोर्ट करेंगे और सब्जेक्ट वाइज हम इसके लिए इनकी जो है ग्रुपिंग कर देंगे। अंत में मैं अपना जो है आई वांट टू एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड एंड हार्टफेल्ट थैंक ऑन द बिहाफ ऑफ टीम हिमाचल कि मैम आप हमेशा इस तरह से हमारे लिए प्रोग्राम करते हैं और जब भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हमारी नेशनल टीम ऑलवेज हमारे लिए एक हैंड होल्डिंग के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम, इतने विस्तार पूर्वक आपने अपने प्लान को एक्सप्लेन किया और क्या कार्य आपने किया हुआ है उसको भी एक्सप्लेन किया है जो हिमाचल स्टेट ने किया है। सो थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी उड़ीसा से पल्लवी मैम को। पल्लवी मैम प्लीज। यस मैम। आपको हाँ ठीक है मैम। ओवर टू यू मैम। यस मैम। मैम स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं ना? नहीं मैम, हमें आपकी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है अभी। शायद आपने हमें शेयर स्क्रीन नहीं दिख रही है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। सो ओके मैम, क्या प्रॉब्लम हुआ है? शायद शेयर नहीं हो पा रहा है। शायद आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ आप मैम, हाँ प्लीज आप हमें वर्बली बता दीजिए और हमें शेयर कर दीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू CIET SCRT डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर्स। आप लोगों ने जो 5 डेज का जो भी हमें ट्रेनिंग दिया हुआ है वो इतना अच्छा रहा है कि हमें ये आशा है कि हम वो स्टेट लेवल में बहुत अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो इसके लिए हमने प्लानिंग किया हुआ है 3 डेज का हम ट्रेनिंग रखेंगे SCRT में, जो कि टोटल हमारे पार्टिसिपेंट होंगे 150 और पार्टिसिपेंट्स रहेंगे डाइट फैकल्टीज, टीचर्स और जो फील्ड होगा फाउंडेशनल स्टेज एंड प्रिपरेटरी स्टेज एंड मिडिल स्टेज के चिल्ड्रन को लेके हमारा जो ई कंटेंट बनाने की कोशिश रहेगी। एंड हमारा फेज रहेगा 5 फेज में हम ये ट्रेनिंग करेंगे। प्लानिंग विथ हम जो भी प्लानिंग करेंगे स्टेट दीक्षा कोऑर्डिनेटर एंड डायरेक्टर SCRT, असिस्टेंट डायरेक्टर SCRT एंड सम एक्सपर्ट्स लाइक हमारा जो
डाइट फैकल्टी रहे हैं, सीनियर टीचर एजुकेटर, उनको लेकर हमारा ये प्लानिंग रहेगा। तो जो भी हमारे डिजिटल रिसोर्सेस है, एसेसिबिलिटी डिजिटल रिसोर्सेस पर CWSN चिल्ड्रन के लिए हो गया, या OER जो सर्टिफिकेट वो कैसे टीचर्स वो पा सके, ऑडियो रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मैंने एक अच्छा सेशन यहाँ देखा हुआ था, वो वॉइस मॉड्यूलेशन करके हम कैसे एक कंटेंट वीडियो कंटेंट बना सकते हैं, और AI टूल्स को लेकर हमारे कंटेंट डेवलप हम कैसे कर सकते हैं, इन्फोग्राफी हो गया, कान्हा हो गया, इन सब को लेके हम CRCC VRCC HM सबको लेके ये प्लान कर सकते हैं। एंड हमारा ये रहेगा कि हमारे कुछ जगह है उड़ीसा में ऐसे जहाँ मतलब नेट इंटरनेट इतना कनेक्टिविटी इतना फास्ट नहीं है, तो हम वहाँ कैसे रेडीमेड और हमारा विदाउट इंटरनेट में हम कौन से कंटेंट बेस्ड जो कंटेंट है वो कैसे दिखा सकते हैं, वो कहाँ वहाँ पहुंचा सकते हैं, ये हमारा प्लान रहेगा। तो आशा करती हूँ कि हमारा एक्शन प्लान जो भी है वो हम दूर तक ले सके, सक्सेसफुल कर सके। तो और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्राची शर्मा मैम और डॉक्टर उमा शर्मा मैम को, जो कि हमें वो 5 डेज से लेकर जो भी हमारा क्वेरीज था, जो भी डिफिकल्टीज था, बहुत पेशेंस के साथ आपने वो सॉल्व किया है। तो थैंक यू सो मच, एंड ओडिशा की तरफ से हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी झारखंड से अभिषेक सर को। जी मैम, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरे जगह अब दीपक खलको सर प्रेजेंट करेंगे सर। ठीक है, ठीक है। Good evening, ma'am. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। 1 minute. Is my screen visible, ma'am? Yes, sir. Okay. First and foremost, I express sincere thanks and gratitude to the whole team of CIET and CRT for conducting such an enriching and informative orientation program. We have benefited a lot from it, and now we are equipped with the oceans of knowledge in the educational technology. Thanks to the state coordinator for giving this opportunity. We assure you, ma'am, that we will make use of these technologies efficiently and smartly for the benefit of our states. The action plans are as follows. First, fortnight webinars on each tool will be organized from November onwards. Number 2, there will be offline training of teachers from each district at the state level. Number 3, each SRG to train 50 teachers in their block at their convenience of accessibility, either in person or offline. Number 4, creating a repository of e-contents and to promote the culture of Creative Commons usage and practices. That will be OER repository, and explore similar apps, webs, and tools. And we will make charts and posters to introduce these educational tools to the other teachers. At the end, Diksha Content Creation Workshop 2026-27 will be organized. Tentative months are April to May. That's all from Jharkhand, ma'am. Thanks a lot. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प आपका प्लान था। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी गोवा से दिलीप सर को। सर प्लीज आप गोवा का प्लान प्रेजेंट करें। सबको नमस्कार, मैं दिलीप वजे गोवा से, और मेरे गोवा की टीम से 5 मेंबर्स इस वर्कशॉप के लिए थे। और मैं PM ई विद्या का प्रोडक्शन असिस्टेंट हूँ, इसलिए
मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने 2023 में ये वर्कशॉप अटेंड किया था, उसके तुरंत बाद मुझे पीएम ई विद्या ने एब्जॉर्ब किया एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट, और वहाँ पे मैं अभी ऑडियो इंजीनियरिंग का काम कर लेता हूँ, ऑडियो प्रोडक्शंस का काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स, में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, पर क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम है, 1 मिनट में इतनी सारी चीज़ें नहीं बता सकेंगे हम। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितने सारे प्रतिभागी हमारी तरफ से जो थे, उनको मैंने एश्योर किया है कि उनको पीएम ई विद्या की स्टूडियो में लेके हम आएंगे और उनको दिखाएंगे कि स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें होती है और आप किस तरह से कंटेंट को और अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को हम हमारे जो 5 टीचर्स अभी एसआरजी का जो ग्रुप बना हुआ है, उनको हम लेकर आएंगे। उसके बाद तुरंत बाद दूसरी चीज़ जो बनेगी वो ये है कि जो टीचर्स इनके कांटेक्ट में है उनको बुलाएंगे, और बेसिकली कैमरा फ्रेंडली टीचर्स को ज़्यादा हम अहमियत देंगे, क्योंकि जो कंटेंट जाएगा वो कंटेंट लोगों को देखने लायक हो जाए और सुनने लायक भी हो जाए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ऐसा मुझे तो लगता है। इसलिए कैमरा फ्रेंडली टीचर्स और सब्जेक्ट नॉलेज जिनको है, ऐसे टीचर्स को हम बुलाएंगे और ट्रेन करेंगे, उनका ओरिएंटेशन होगा। और इस ओरिएंटेशन के बाद मेरे ख्याल से अभी हमारे बहुत सारे लेसन्स भी हमने तैयार किए, अराउंड 1500 लेसन्स हमने अभी तैयार किए हैं हमारे पीएम ई विद्या की तरफ से और दीक्षा की टीम की तरफ से। सो मेरा तो प्लान यही है कि जितना जल्दी हो सके ये जो 5 टीचर्स है वो हमारे स्टूडियो में आए और हमारा स्टूडियो देखे। स्टूडियो के बाद उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरह से लेसन हम बना रहे हैं और किस तरह से उसका टेलीकास्ट भी होता है। ये सारी चीज़ें उनको देखने के बाद वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो भी अपना ई कंटेंट डेवलपमेंट जो है वो करना शुरू करेंगे उनके बाकी साथी टीचर्सों के साथ भी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your crisp presentation. अब मैं छत्तीसगढ़ से इनवाइट करना चाहूंगी विक्की सर को, छत्तीसगढ़ से। ओवर टू यू सर। हेलो जी जी मैम, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। मैम थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं अपने 15 साथियों के साथ सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा मैम, कि आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमको दिया सीखने के लिए। मैम हमारा जो मैम सबसे पहला जो एक्शन ये रहेगा कि हम अपना एक प्रतिवेदन देंगे एससीईआरटी को, जिसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग के मांग करेंगे हम लोग। और ये जो ट्रेनिंग होगी मैम, ये करीबन 5 दिन की होगी, जो कि हम प्लान कर रहे हैं आने वाले गर्मियों में। बेसिकली अभी हम मिड टर्म में आ चुके हैं, तो इसलिए क्या है, हम चाहते हैं कि अभी कोई डिस्टर्ब ना हो पढ़ाई में। तो इसलिए हमारा फोकस ये रहेगा कि हम फ्री टाइम में जो टीचर्स हैं उनको हम लोग इसमें एंगेज करें। मैम हमारा जो उद्देश्य इसमें रहेगा, जो टीचर्स हैं उनको हम ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल और एजुकेशनल उनको हम लोग नॉलेज दें इसमें मैम। इसके बाद हम लोग चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट यहाँ सीख पाते हैं वो अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाए। ऑनलाइन जो भी यहाँ पर हमारा रहेगा वर्कशॉप, उसके लिए हमें जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं या टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनकी जो ज़रूरत है, उनका हम इसमें उनको ट्रेन करेंगे। हमारा फोकस रहेगा मैम, जो हमारे राज्य में 33 जिले हैं, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इसको 5 फेज में कंडक्ट करेंगे, जिसमें हमारे 19 डाइट आएंगे, बीटीआई आएंगे, सीटी आएंगे। और इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि हर जिले से 20-20 जो टीचर्स उनको चयन करके यहाँ पर बुलाया जाए उनका। तो इस प्रकार हम 33 जिलों में हर जिले से मतलब 20-20 कैंडिडेट लेके आएंगे। इसके लिए हम कुछ तैयारी करेंगे मैम। पहले तो हम उनको नोटिफाई करेंगे हम लोग, इसके बाद उनका चयन करेंगे, नामांकन करेंगे। और वर्कशॉप के लिए जैसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जूम हो गया, मीट हो गई, या दीक्षा एलएमएस का भी जो भी हम इसमें बेस्ट होगा उसका हम चयन करेंगे। ई कंटेंट के लिए जो टूल सॉफ्टवेयर है उनकी हम सूची तैयार करेंगे। जो डिजिटल अपने कंटेंट है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए मटेरियल और जो भी ऐसी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग तैयार करेंगे, हम मतलब तैयारी करेंगे उसकी। मॉड्यूल क्या रहेगा मैम, हम सारे 16 के 16 लोग मिलकर इस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए मॉड्यूल।
इसके अलावा ये हमारा 5 दिन का भी प्लान था, चूंकि टाइम कम है इसलिए इसको मैं स्किप करूंगा। हमारी मैम जो मेन गतिविधियां रहेंगी उसमें जो गूगल फॉर्म है उस से संबंधित क्विज रहेगा, सर्वे रहेगा। हम ग्रुप में काम करवाएंगे, प्रेजेंटेशन करवाएंगे उनसे। इसके बाद जो उनका एक कंटेंट रहेगा उसका मूल्यांकन होगा, और जो टीचर अपने अनुभव उनके रहेंगे वो यहाँ पर शेयर करेंगे हमसे। कुछ जो प्रस्तावित जो हमारे टूल्स रहेंगे, जैसे वीडियोस में ओबीएस स्टूडियो, एडोबी, ओपन शॉट, ये हम इसका व्यवस्था करेंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो ऑडासिटी, ऑनलाइन वॉइस रिकॉर्डर, ये सब टूल्स रहेंगे। इंटरेक्टिव के लिए HP5 मल्टीमीटर और वर्चुअल लैब, कैनवा आदि का उपयोग किया जाएगा इसमें। प्रेजेंटेशन टूल्स के लिए स्लाइड और कैनवा का यूज़ करेंगे। इसमें मैम हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम ये है कि हर कैंडिडेट कम से कम एक क्वालिटी ई कंटेंट बनाए, और ये जो कंटेंट रहेगा इसको हम स्टोर करेंगे और डिजिटल जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है इस पे हम इसको अपलोड भी करेंगे हम लोग इसमें। इसके अलावा हम चाहेंगे कि जो टीचर हैं उसमें डिजिटल कंटेंट डेवलप करने का उसकी उसमें क्वालिटी उसमें इम्प्रूव हो उसमें। हमारा मैम ये भी प्लान है कि जब क्वालिटी कंटेंट जब बनते हैं तो उसको हम उचित सम्मान भी दें, और उनको एक उचित मानदेय भी हम यहाँ से देने का प्रस्ताव देंगे। इस प्रकार मैम करीबन 1000 कैंडिडेट प्रतिभागी डेवलपमेंट के लिए तैयार होंगे, और जो राज्य के प्रत्येक विद्यालय और क्रमशः हर बच्चे तक जो हर बच्चे और टीचर तक लाभान्वित हो सकें। मैम मैं टीम छत्तीसगढ़ की ओर से धन्यवाद दूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर आपके इस प्लान के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी EMRS से प्रशांत सर को कि सर प्लीज़ आप अपना प्लान प्रेजेंट करें। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी बिल्कुल सर, गुड इवनिंग, आपकी आवाज़ आ रही है। My name is Prashant Gidwani from Eklavya Model Residential School. I am presenting this plan on behalf of Team EMRS. As newly trained state resource persons, our plan is to take forward what we have learned in this 5-day orientation. First, we will sensitize our colleagues about the importance of digital learning and introduce them to Diksha and PM eVidya initiatives. Next, we plan to conduct a small orientation session in our respective organization to demonstrate how e-content like videos, interactive materials, and OERs with the help of AI can be integrated into classroom teaching. As we will also encourage teachers to create subject-specific digital content using free and open source tools, ensuring accessibility for all learners, including children with special need. Lastly, we will share feedback and best practice with EMRS authorities to strengthen our national level digital content repository. In short, our goal is to make digital learning a regular part of classroom practice and help other teachers become confident Diksha contributors. At last, I would like to say that as teachers, our purpose is to make students not just educated, but well educated, and not to just deliver knowledge, but to teach them how to use that knowledge. And after attending to this 5-day orientation, we can confidently say that we are able to do it. Thank you so much. Hello. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर प्लान। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी NVS से रंजीत जी को। रंजीत कुमार जी को प्लीज आप अपना प्लान प्रेजेंट करें NVS से। Just, ma'am, I'm sharing my screen. Okay, sir. Yeah. So first of all, I would like to express my sincere thanks to Team NCERT for providing us a wonderful opportunity. And NVS is an organization which around 661 JNVs are functioning. Total
teachers are around 23,000 and students are around 3 lakhs, and we follow CBSE syllabus. So our action plan presents a comprehensive 3-phase strategy focused on planning, execution, and evaluation workshop for NVS educators. My screen is visible, ma'am? Yes, sir. So, primary goal is to empower teachers, enabling them to design, develop, and integrate a high-quality e-content that aligns with the curriculum. Instructional design principles, which focus on utilize various user-friendly tools for creating diverse digital content. Then hands-on creation of skills, where the teachers will learn to create graphics, videos, and interactive assessment. Followed by evaluation of digital resources, where the teacher will be able to learn to evaluate the quality and effectiveness of the resources which she has developed. So this we are divided into 3 phases. Planning, of course, planning is not in our hand because it's an autonomous body. We need approval of the our higher competent authorities. So I'm just skipping this slide. And we are planning a 5 days from our side, execution phase. We are planning a 5 days intensive training to the teachers. That there are daily focus areas that I will come to that, and project showcase means at the end of the I will come to this. So in day 1, participant will be engaged with the introduction of e-content types, pedagogy behind them, including brainstorm and story activities. Then in the day 2 will be focused on hands-on session for creating static and graphic content using tools. There are different tools. And day 3 we'll learn video content for creation, script writing, then using smartphone for providing a user friendly software also. In day 4, focus will be shifted to different tools like H5P, Google Forms, etc. And day 5, the final day of each participant will prepare, present their own e-content. And after this 5 days training, we'll also focus on the follow-up and evaluation activities. The follow-up activities will be based on the participation rate, then project completion rate, and skill enhancement. That's all from our side. Thank you very much for giving such a wonderful opportunity. Thank you so much, sir, for this presentation. अब मैं श्री सत्य साई विद्या वाहिनी से जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना प्लान प्रेजेंट करें, अगर उनको मेरी आवाज आ रही है. यस मैम, आई एम मनीषा शर्मा फ्रॉम सत्य साई विद्या वाहिनी. मैम मैं अपनी टीम की तरफ से सबसे पहले सत्य साई विद्या वाहिनी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस ट्रेनिंग का पार्ट बनने का मौका दिया. उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले कि जो अभी तक हमने सीखा है CIET, NCERT या दीक्षा पोर्टल पर जो भी शिक्षण सामग्री उपलब्ध है, सबसे पहले हम अपने टीचर्स को बताएंगे कि उस पर कितनी अच्छी शिक्षण सामग्री उपलब्ध है. आप उनका प्रयोग अपनी टीचिंग में करें तथा अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताएं कि वो इनका प्रयोग स्वयं कैसे करें और अपने लर्निंग को और बेहतर बना सकें. उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हमने अब तक जो भी 5 दिन के टीचिंग प्रोग्राम में सीखा है उसका अपने स्कूल के शिक्षकों को भी उसका ट्रेनिंग प्रदान करेंगे, जिससे सभी शिक्षक एक अच्छा ई कंटेंट अपने विद्यार्थियों की जरूरत के हिसाब से तैयार कर सकें और अपने टीचिंग लर्निंग में इसका प्रयोग कर सकें. मैं SRG की टीम का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी अच्छी सामग्री हमें प्रदान की और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू सो मच मैम. अब मैं NIOS से जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी कि वो अपना प्लान हमें शेयर करें. NIOS से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे.
मुझे लगता है कि शायद कोई वहाँ पर टेक्निकल इशू की वजह से वो लोग नहीं हो पाए हैं। तो मैं अंत में सभी स्टेट यूटी एंड जो हमारे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने यहाँ पर भाग लिया और अपना प्लान हमें शेयर किया, मैं सबको ही थैंक्स कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच आपके प्लान के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपने ये जो प्लान बनाया है फ्यूचर में आप उसको बहुत अच्छे से अपने ही क्षेत्र में अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर इंदु कुमार मैम, हेड DICT एंड ट्रेनिंग CIT NCERT एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर दीक्षा मैम से अनुरोध, मैं रिक्वेस्ट करूंगी होस्ट को कि प्लीज सभी को म्यूट कर दिया जाए। यस, तो मैं मैम से अनुरोध करूंगी कि मैम इस कार्यक्रम के लिए को आगे बढ़ाते हुए इसके क्लोजिंग रिमार्क और हमें इस कार्यक्रम का एक मार्गदर्शन हमारे सामने प्रस्तुत करें। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद डॉक्टर प्राची, और सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि 5 दिनों तक आप इतनी रुचि के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। और आपका जो स्टेट एक्शन प्लान है वो ये बताता है कि आप बहुत सीरियस हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि अब आप रिसोर्स पर्सन हैं। जो आपने इस कार्यक्रम के दौरान सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्शन प्लान आप लोगों ने यहाँ प्रस्तुत किया, अब आपको वो अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट करना है, ऑटोनोमस बॉडीज में इम्प्लीमेंट करना है। और मुझे खेद है कि समय के अभाव की वजह से, क्योंकि 22 स्टेट यूटीज एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ जुड़े हुए हैं, हमें थोड़ा रश करना पड़ा कि कम समय में आप अपनी बात कह पाए, इसके लिए हमने आपको प्रेरित किया। लेकिन आप लोग अपना जो एक्शन प्लान आपने बनाया वो हमसे शेयर जरूर कर लें, और ये भी एक तरह से आपके असाइनमेंट का पार्ट ही है, आपके सबके पास बना हुआ है, हमसे शेयर कर लें। बाद में हम आप लोगों के साथ फॉलो अप भी करेंगे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं, और अगर कहीं भी हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ी, आपको किसी तरीके के सहयोग की जरूरत पड़ी, तो हमारी टीम सहयोग के लिए हाजिर है। काफी प्रतिभागियों ने, स्टेट्स और यूटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जैसे कि मैं दादरा एंड नगर हवेली के रिप्रेजेंटेटिव से सुन रही थी, और काफी लोगों ने ये है कहा कि फेस टू फेस कार्यक्रम हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की यही स्ट्रेंथ है, यही पावर है कि हम कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। बस ये होता है कि हमें जब हम ऑनलाइन मोड से कोई भी कार्य कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक अनुशासन बनाए रखना पड़ता है। सीखने के स्तर में बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता है, फिर भी जहां से भी स्पेसिफिक डिमांड आती है हम वहाँ फेस टू फेस ट्रेनिंग भी अवश्य करते हैं। जैसे कि अभी मेरी टीम जा रही है लक्षद्वीप, डॉक्टर रिजाउल अभी उसका पार्ट है, जो हमारे कोलीग हैं और दीक्षा के टेक्निकल कोऑर्डिनेटर भी हैं। लक्षद्वीप जा रहे हैं, इसके अलावा हमने लद्दाख जाके भी ट्रेनिंग की, और हिमाचल से भी हमें बता रही थी, जैसे मंगेश जी की हिमाचल में भी हमने ट्रेनिंग की थी जाकर फेस टू फेस। तो जहां भी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है आप जरूर हमें ईमेल द्वारा सूचित करें, और हम आपके लिए जरूर उस तरह का कार्यक्रम तैयार करेंगे। ये हमारा एक ईयरली फेज है जो हम करते हैं। अगर हम अभी हमने ऑनलाइन मोड में तो 2 फेज में इस कार्यक्रम को कर लिया, और आप लोगों को काफी चीजें हमने सीखने का मौका दिया। लेकिन यदि यही कार्यक्रम हम आप लोगों को बुलाकर यहाँ फेस टू फेस करते तो इसमें हमें करीब 6 महीने लग जाते, क्योंकि तब हम 22 स्टेट यूटी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ यहाँ हैंडल नहीं कर सकते थे, जो कि हम ऑनलाइन मोड में कर पाए। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं फिजिकल माध्यम से ट्रेनिंग करने के, जो टेक्नोलॉजी की वजह से हम जिसको पूरा कर सकते हैं। और यही उद्देश्य था कि अब हम इसको ऑनलाइन मोड में करते हैं अधिक से अधिक लोगों को ट्रेन करने के लिए। लेकिन जहां भी स्पेसिफिक
विशेष आवश्यकता होती है, विशेष डिमांड रखी जाती है, तो हम ओपन हैं उसके लिए और उस तरीके की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। नागालैंड से भी अभी हमारे पास एक टीम आ रही है जो उसको हम ट्रेन करेंगे, जिन्होंने कहा था कि दीक्षा का उन्हें ओरिएंटेशन चाहिए। ई कंटेंट क्रिएशन ही नहीं, और भी किसी भी तरीके की डिमांड आती हैं जिनको सीआईटी के कार्य क्षेत्र के दायरे में जो आती है, उनको हम जरूर एंटरटेन करते हैं और आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं या आपको यहाँ इनवाइट करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी डिमांड आप रखने के लिए स्वतंत्र है, हम हर समय आपके लिए हाजिर हैं। डॉक्टर प्राची ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भी प्रस्तुत की कि इन 5 दिनों के दौरान हमने क्या क्या सीखा। तो ये सीखने के बाद आज का दिन आप समापन का दिन ना समझ के, क्योंकि आप लोगों ने एक्शन प्लान भी पेश किया है, तो ये शुरुआत है, यानी कि जो आपने सीखा उसको एक्शन प्लान के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत है। और साथ ही जो हमारा ये आपसी संबंध इस दौरान जुड़ा, तो उसकी भी ये शुरुआत है। हम जब भी आपको किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। तो आप लोग जुड़े रहें हमसे और इस नई शुरुआत में एक हमारे सहभागी बने, क्योंकि एनईपी इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसा कार्य है जिसमें देश भर के सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं किसी न किसी रूप में। नई किताबों के बनने का भी कार्य चल रहा है, वो किताबें सभी स्टेट्स एंड यूटी तक भी पहुंचेंगी, चाहे वो उसको कस्टमाइज करें या ऐसे का ऐसे अडॉप्ट करें। इन किताबों के लिए भी हमें बहुत सारे ई कंटेंट की आवश्यकता है, ना केवल हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में, बल्कि जिन भी क्षेत्रों से आप संबंध रखते हैं और वहाँ जो भाषाएं बोली जाती है, उन भाषाओं में भी हमें कंटेंट की आवश्यकता है। ऐसे प्रशिक्षण प्रोग्राम को करने के बाद जब आप स्टेट में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और इसी रूप में आपको इस कार्यक्रम को लेना चाहिए कि हम कैसे इसको आगे लेके जाए। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट को आपको जो अर्जित किया है आपने सर्टिफिकेट, उसको जस्टिफाई करना भी आवश्यक है कि जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया है उससे सीखी गई बातों को आप कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, कहाँ तक आगे बढ़ा रहे हैं, देश के बच्चों और देश की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार उससे आप लाभ पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये केवल आपको एनकरेज करने के लिए था, बट मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी अपने कार्य में बहुत सीरियस है, संजीदा है, और इसीलिए आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे। आपने बहुत सारी चीजें सीखी और आपको असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं, ये डॉक्टर प्राची आपको बता देंगी और आपको बता भी दिया गया होगा, जिसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और आप सभी, जैसा कि आप लोगों ने प्रस्तुत किया, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं। ई कंटेंट गुणवत्तापूर्ण बनाना एक नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि हमें विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनाने हैं। तो इसमें जो भी आपने सीखा उससे बनाइए, क्योंकि एक शिक्षक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री कोई और व्यक्ति नहीं बना सकता, प्राइवेट वेंडर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम अपने विषय को जानते हैं। तकनीक आप लोगों ने यहाँ पर सीख ली है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अच्छे गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम बना के भारत देश की जो नई शिक्षा नीति है उसके को लागू करने की दिशा में अपना योगदान दे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आज के बाद आप लोग सबकी छुट्टी होगी, क्योंकि दिवाली आप मनाएंगे, दिवाली के बाद फिर से ऑफिस आएंगे। तो दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी आपने लर्निंग सीखी है वो आपके साथ रहे, उसको लेकर आप आगे बढ़ें, इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर प्राची। थैंक यू सो मच मैम, आपके मार्गदर्शन के लिए और जिस तरीके
जिस तरीके से पूरे इस कार्यशाला के दौरान हमें आपका मार्गदर्शन मिला है और एक मोटिवेशन मिला है, तो थैंक यू सो मच मैम आपके इस मार्गदर्शन के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रिजाउल करीम सर, असिस्टेंट प्रोफेसर सीआईटी एनसीईआरटी एंड नेशनल टेक्निकल कोऑर्डिनेटर दीक्षा। सर मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी कि आप एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। ओवर टू यू सर। रिजाउल सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes. Thank you. Yes, Thank okay. you, Dr. Prachi. And good evening to all dear friends who have joined. So we are at the stage of after spending 5 days of lots of effort, full on activities and full days of 5 continuous days. So we are reaching at the stage where everybody is eager for me to quickly finish the formality and so that everybody can go back. So thanks, Professor Indu Kumar, for giving me the opportunity to formally convene the Board of Thanks. So CIT NCERT और आयोजन समिति की तरफ से मैं इस SRG 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, इसको सफलतापूर्वक पहले तो योगदान देने वाले सभी सहयोगी जो है मेरे डिफरेंट स्टेट से आए हैं, उन सब के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे पहले मैं स्पेशली धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा प्रोफेसर इंदु कुमार को, जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट ऑफ आईसीटी एंड ट्रेनिंग सीआईटी एनसीईआरटी में, कि मैडम के एक्टिव कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस, मार्गदर्शन और नेतृत्व की वजह से ही हम लोग उनके गाइडेंस में ये 5 दिवसीय जो कार्यशाला है वो सक्सेसफुली कर पाए। क्योंकि इसमें जैसे आप लोगों को पता लगा होगा, बहुत सारे तैयारी, बहुत सारे एफर्ट्स रहे हैं तो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज। और ऑनलाइन प्रोग्राम को बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे टीम ने इंश्योर किया कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, चाहे वो ब्रेकआउट सेशन अलग से बनाना हो, चाहे अलग अलग रिसोर्स पर्सन सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेके आना हो। तो बहुत सारे एफर्ट रहे हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, वो सारा कंटिन्यूअसली हमें मैडम से टाइम टू टाइम गाइडेंस और डायरेक्शन मिलता रहा है कि कैसे करे कैसे ना करे। और मैं स्पेशली हमारे जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर अमरेंद्र प्रसाद बेहरा सर का धन्यवाद का ज्ञापन करना चाहूंगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम को सफल संचालन होते करने के लिए उनका भी बहुत सारे मार्गदर्शन, प्रेरणा और उनका नेतृत्व रहा है। ओवरऑल उनके नेतृत्व में ही हमने एज ए टीम में काम किया है। इसके अलावा सीआईटी एनसीईआरटी में जो और डिपार्टमेंट्स है और वहाँ जो अलग अलग हमारे साथी हैं, मेरे कलीग्स हैं, तो उन सभी डिपार्टमेंट्स के सभी विभागाध्यक्ष हो और मेरे कलीग जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे तरीके से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने निरंतर अपना सहयोग दिया है, चाहे एज ए रिसोर्स पर्सन हो, एज ए गाइडेंस हो, या बहुत और तरीके से। और इसके अलावा ऑफ कोर्स जो हमारे रिसोर्स पर्सन रहे हैं, जो अलग अलग समय पे अलग अलग सेशंस के लिए हमारे पास आए हैं, तो उनका भी विशेष धन्यवाद है मेरी तरफ से, क्योंकि उन्होंने भी अपने व्यस्त समय से भी समय निकालकर जब जब हमने उनको सेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है, और उन्होंने बड़ी मेटिकुलसली प्लानिंग करते हुए अपना एक्सपीरियंस को साझा करने का आप लोगों से कोशिश किया है। और मैं श्योर हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि इससे आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा हुआ होगा, और उनके द्वारा बताए गए चीजों को आप लोग कोशिश करेंगे कि फर्दर जब आप अपने राज्यों में, रेस्पेक्टिव राज्य में जब एज ए रिसोर्स पर्सन काम करेंगे, तो इन सब चीजों को कैसे रेप्लिकेट किया जाए, रिफ्लेक्ट किया जाए और रिप्रोड्यूस किया जाए, इन सब टूल्स को, अप्रोचेस को, आई एम श्योर आप लोग करेंगे। और स्पेशली मेरा सराहना है, मैं सराहना करना चाहूंगा सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने पूरे उत्साह, जिज्ञासा और सक्रिय सहभागिता दिखाई पूरे 5 दिन। क्योंकि आसान नहीं होता है कि सुबह 9, साढ़े 9 बजे से लेकर 5:30, 6 बजे तक, आज भी आप देख सकते हैं 6 बज चुका है और हम अभी कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो उन्होंने अपना निरंतर सहयोगिता बनाए रखा और बड़े एक्टिवली हर एक सेशन में, जैसे मुझे मौका मिला था 1-2 सेशन में भाग लेने का, तो मैंने पाया कि बड़े एक्टिव है लोग और बहुत सारे सवाल करते हैं, विचार रखते हैं अपना, तो बहुत इंटरेक्टिव माहौल बनाए रखना ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट था, और आप लोगों ने सतह इसमें वो करके दिखाया। सो आप सबका स्पेशल धन्यवाद है। और
मैं जरूर मुझे धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए सभी राज्यों, केंद्र शासित अंचल और जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे NIOS हो, नवोदय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, क्योंकि उनके समन्वयों का, क्योंकि उन्होंने अपने अपने संस्थानों से अगर हम आप लोगों को डेप्यूट नहीं किए होते तो हमारे लिए कार्यक्रम करना आसान नहीं होता। उन्होंने नामांकन सुनिश्चित किया, उनसे हमने कई बार 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 बोला कि डिटेल्स दो, फोन नंबर दो, ईमेल दो, ताकि हम टीचर्स के साथ कांटेक्ट कर सके, रिसोर्स पर्सन के साथ, और SRG के जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनको हम व्हाट्सएप में जोड़ सके, उनसे कंफर्मेशन ले सके। तो उन कोऑर्डिनेटर्स ने भी और रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स ने भी हमें बहुत सारे मदद किया, उसकी वजह से ये हो पाया। और स्पेशल विशेष मेरा धन्यवाद जाता है जो टेक्निकल टीम है यहाँ पे CIT में, जिन्होंने बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट निरंतर देते रहे ताकि ये प्रोग्राम जो है हम सुचारू संचालन कर सके, चाहे जूम का फैसिलिटी हो, चाहे सोशल मीडिया टीम हो जिन्होंने निरंतर पोस्ट और डिसेमिनेशन किए, चाहे कैमरामैन का हो, चाहे और बहुत सारे जो टेक्निकल रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन हो, बैकएंड में इंटरनेट का एश्योरेंस हो, तो सारे काम सपोर्ट करने के लिए उनका खास थैंक्स है। और जो दीक्षा दीक्षा के अंदर CIT में जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक टीम है उनका भी निरंतर एफर्ट रहा ही है, जो आपने खुद देखा है, तो उनका विशेष धन्यवाद बनता है, क्योंकि उन्होंने अपने कठोर निष्ठा और परिश्रम लगातार लगाए रखे, तभी ये 5 दिवसीय कार्यक्रम मूल रूप से समाप्त हो पाया। सो इन वाक्यों के साथ मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा, और अगर कोई छूट गए हैं जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान रखा हो, तो उन सभी का मेरा धन्यवाद, और सभी प्रतिभागियों को एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं। और इसी शब्दों के साथ वी विल कंक्लूड द प्रोग्राम हियर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रिजाउल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आप भी निरंतर जुड़े रहे और आपकी टीम ने निरंतर टेक्निकल सहयोग दिया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन भी आपका जो आपने सेशन लिया OER के ऊपर। जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो हमें OER और डिफरेंट प्रकार की लाइसेंसिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब की भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर रिजाउल का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और इसके साथ ही हम क्लोज करते हैं सेशन को। डॉक्टर प्राची को अगर कोई अनाउंसमेंट करना है तो आप कर सकती हैं अभी, और उसके बाद हम मीटिंग क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। सर्टिफिकेट हाँ, सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे, और जैसा कि मैंने असाइनमेंट आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया था, और असाइनमेंट का लिंक भी आपके साथ शेयर किया जा चुका था। तो असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर तक आप अपने असाइनमेंट आराम से सबमिट कर सकते हैं। और रिलीविंग जो आपके रिलीविंग लेटर है वो आपको, जो आपका ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा अभी इस मीटिंग के बाद। यस, नेम वाइज होगा। हाँ, नेम उसमें होंगे। तो अभी मुझे लगता है कि शायद किसी के कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप